गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आप में से जो नए हैं, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने अपने आप को आउट ऑफ बॉडी देखा? Would you see yourself out of your body? थोड़ा बहुत आफ्टर ट्राई करने के बाद, क्योंकि हम चाहते थे कि आप उस डिमेंशन में जाओ where you can see yourself as a real entity, what you are. क्योंकि जब तक आत्मा शरीर के like you know, as long as I feel myself I am a box, I feel like a box. लेकिन जब मेडिटेशन की जब हम पूर्व तैयारी करते हैं तो यह जरूर ये आपका पहला स्टेप है। तो जैसे मैंने कहा था कि आप पेशेंस रखना, लेकिन पहला स्टेप है कि ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर मैं एनर्जी हूँ। So when you meditate, you have to pull out that energy out of this box of your body. You get it? If this is your box, ये तुम्हारे कपड़े हैं, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारा बॉक्स है, और इस मखमल के बॉक्स जिससे हमें बहुत प्यार है, उस बॉक्स से अपने आप को थोड़ा 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 डिटैच करना है। अभी क्यों करना है? क्योंकि अगर मुझे किसी और डिमेंशन से देखना है, जैसे कि जब हम कहीं पे भी सफर करते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, तो जैसे जैसे फ्लाइट जमीन से ऊपर चली जाती है वैसे वैसे क्या होता है? फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जमीन से ऊपर जाती है, तो आपको क्या दिखाई देता है? आसमान, स्काई, क्लाउड्स। नीचे देखते हो तो क्या दिखता है? छोटे छोटे बिल्डिंग, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता है जब हम इस जमीन से ऊपर चले जाते हैं और जमीन से ये छूटता जाता है, वैसे वैसे धीरे 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 वो जमीन का हिस्सा, वो बिल्डिंग्स, वो ग्रीनरी, वो भी चली जाती है और हम एक दूसरे डिमेंशन में जाते हैं, राइट? और उसके बाद क्या दिखता है? बादल, राइट? मतलब फिजिकल लेवल पे अगर आप अपने आप को देखो तो जितना जितना हम इस सृष्टि से ऊपर चले जाते हैं, इस जमीन को छोड़ते जाते हैं, उतना हमारा विजन जो है वो ब्रॉड होता जाता है, राइट? घर में बैठ के हमें सिर्फ घर की 4 दीवारें दिखती है, लेकिन फ्लाइट में बैठते हैं तो बहुत कुछ दिखता है, फिर पूरा सिटी दिखता है, राइट? फिर धीरे धीरे बहुत सारे सिटीज दिखते हैं, राइट? फिर धीरे धीरे एक जैसे कि सृष्टि का एक दूसरा डिमेंशन दिखता है। तो अगर हमें अपने आप को इस फिजिकल डिमेंशन से मेटाफिजिकल डिमेंशन में ले जाना है, तो ऑफ कोर्स हमें अपने कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे उस सिर्फ ग्रोस कॉन्शियसनेस से सब कॉन्शियसनेस में ले जाना है। सब कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस लेवल पे जाती है, अनकॉन्शियसनेस लेवल से सुप्रा कॉन्शियस लेवल में जाती है आत्मा, और जब वो सुप्रा कॉन्शियसनेस लेवल में जाती है तो उसके डिवाइन पावर जो है वो ड्रिल होके जो है वो बाहर आते हैं। जैसे कि डायमंड माइन होती है ना, डायमंड माइन होती है, डायमंड माइन के अंदर क्या करना पड़ता है? ड्रिल करके नीचे जाना पड़ता है ना। तो इसी तरह से मेडिटेशन में हम ड्रिल करके अंदर जाते हैं। तो यू हैव टू ड्रिल डाउन योरसेल्फ, and unless and until you are 100% not interested in that, you are not going to get there. Conscious efforts, मुझे 100% इंटरेस्ट होना चाहिए, आई वॉन्ट टू गो डीप डाउन व्हाट इट इज। जितना माइंड के अंदर जाएंगे डायमंड दिखता जाएगा। अगर मुझे अपने रियल डायमंड की क्लैरिटी देखनी है तो आई हैव टू रेडी टू ड्रिल डाउन विद इन माई सेल्फ।
and that needs the readiness of your gross consciousness. पहले ग्रोस कॉन्शियसनेस से बाहर आना है. तो हम क्या करते हैं, आपको कमेंट्री जब देते हैं तो ये एक सिर्फ एक सहारा है, राइट? एक लोग कहते हैं ये विजुअलाइजेशन है, लेकिन विजुअलाइजेशन के विजुअल होने से, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो विजुअल समझती है, राइट? अब अगर मैं अभी आपको सबको क्वेश्चन पूछती हूँ, आपका सबका एक साथ जवाब आना चाहिए. हाँ, एक साथ जवाब आना चाहिए. ए एज एन एप्पल. एक नहीं जवाब दिया मुझे. यूनिसेफ. एक साथ जवाब आना चाहिए. ए एज एन एप्पल. Why A is not a X? Why apple? क्योंकि शुरू से यही बताया गया है कि ए एज एन एप्पल ही होता है. क्योंकि हमने जब भी सीखा A फॉर एप्पल, तो हमने A और A को समझा है एप्पल्स को देखकर. We can visualize apple. राइट. तो हमने A नहीं समझा है. हमें पता है ये एप्पल जो होता है ना, तो A लिखने का. Right. तो बच्चों को एग्जाम में क्या सिखाया? एप्पल दिखाएंगे और फिर फिल इन द ब्लैंक्स डालेंगे, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स डालेंगे, फिर ए लिखेंगे, उसके सामने फिल इन द ब्लैंक्स नहीं डालते हैं. That's it. पहले एप्पल करेंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स डालेंगे. तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है? क्या समझा. तो पहले क्लास में आपने क्या समझा? फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू आत्मा. अगर मैं आपको अभी स्टार दिखाऊं और लिखूं फिल इन द ब्लैंक्स, सो आई एम फिल इन द ब्लैंक्स. तो जब तक आपको ये विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं होगी, व्हाट इज मी, आई एम इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, आई एम इज इक्वल टू लाइट, आई एम इज इक्वल टू एनर्जी. तो ये है आपकी बेसिक ABCD of your own system. So that starts from, so you are in a kindergarten now. Don't think yourself as sitting as an engineer, doctor, wife, whatever is your designation. Okay? We are kindergarten. We are in the kindergarten of the spirituality. And that's how when you will look at it, you will grasp more. But if you will sit with your body consciousness, oh, मेरे को तो सब पता है, देखते अभी ये क्या बहन बोलती है, देखते क्या आता है उसको. मेरी टेस्ट लेने के लिए आप नहीं बैठे हैं, राइट? मेरी टेस्ट लेने को बैठे हो नहीं कि मुझे क्या आता है, नहीं ना. तो अगर इस कॉन्शियसनेस से बैठेंगे कि आई एम अ लाइट, देन यू विल गेन मोर, राइट? तो पहला हमारा फाउंडेशन था कि आई एम अ लाइट एंड आई एम अ वाइब्रेंट लाइट. दिस इज योर बेसिक फंडा. उसको फिर सिर्फ फंडा तक नहीं लेना है, राइट? तो एप्पल सिर्फ एप्पल ही नहीं देता है. फिर उन्होंने एप्पल को हाथ में लिया और फिर खाया, राइट? और जब वो एप्पल को खाया तो एप्पल का टेस्ट भी पता चलता है. तो इसी तरह से आत्मा को जब हम देखते हैं, उसके स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो वो आर्ट सीख जाते हैं. तो आर्ट इज इक्वल टू A as an awareness, R as in realization, T as in transformation. I am learning the art to know myself. Be aware I am a light. Realize I am a light. And transform my energy of a light into peace, love, happiness, bliss, power, purity. So what I am sitting here and doing is learning the art of being me. It is an art, learning art of being me as a soul, me as a role. What is my role? Who am I? What is my role? What is my form? Why am I here? तो जब अगर आप अपने अगर आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए हैं, हाँ, और अगर आपने किसी छोटे बच्चे को ऐसे यहाँ वहां घूमते हुए देखा,
तो आप क्या पूछेंगे? अकेला ऐसे ही घूम रहा है छोटा बच्चा, तो आप उसको क्या पूछेंगे शॉपिंग मॉल में? Why are you here alone? हाँ, और कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी हाँ, पापा मम्मी पापा हमारे आई लॉस्ट कहाँ है? उसको पूछते हैं तुम्हारी बुआ किधर है, तुम्हारी आंटी किधर है, नहीं, नहीं हाँ तुम्हारी बहन किधर है, तुम्हारा भाई किधर है, पूछते हैं? नहीं, क्या पूछते हैं? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पापा अभी तुमको ये तो पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, अब मैं आपको पूछती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा किधर है? हैं? परम धाम। हाँ, अभी मैं आपको पूछती हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा किधर है? यू आर सेइंग, डू यू बिलीव नाउ दैट यू आर अ सोल, यू आर एनर्जी, यू आर नॉट अ बॉडी? डू यू बिलीव? यस, यस, हाँ, यस। Okay. तो नेक्स्ट स्टेप में फायदा है, वरना अगर आप यही बिलीव नहीं, यही नहीं एक्सेप्ट करते कि मैं सोल हूँ, तो फिर मम्मी पापा को छोड़ दो, पहले हम अपने आप को फिगर आउट करते हैं, राइट, राइट। तो अपने आप को पहले फिगर आउट करते हैं और फिर बोलते हैं अपने आप को कि मैं परमात्मा कौन है। क्यों माँ बाप को पूछते हैं? क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसके माँ बाप भी एग्जिस्ट करते हैं। If you exist, does it prove that you have your parents or no? that's correct. Yes, yes. Yes. Without them, there is no existence. Right. If I exist, my parent exists. So if soul exists, soul parent exists. Right. Technically, logically make sense? एकदम Yeah. सही है। Make sense? बिल्कुल। Next, let's go. So now we will know who is my parent. So knowing the supreme, okay? कि परमात्मा कौन है? अगर ये तो मैंने जस्ट किसी और कोर्स के लिए थी। दिस इज अ पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस। अलाउ योर पॉजिटिव इनपुट्स, एक्सेप्ट योर रोल एंड रोल ऑफ अदर्स, appreciate their role, keep attention to yourself, and clear your accounts of karma with others. This is a password for Triple A. Okay. एक बार मिसाल मैम प्लीज एक बार रिकैप कर दीजिए प्लीज, जस्ट। So allow the positive input. अगर मुझे आज खुश रहना है, अगर आप लोग गुजराती, आप में से कोई समझते हैं, तो मेरा बहुत अच्छा क्लास किया था गुरुवार को, हैप्पीनेस केमिकल्स. इट वाज वंडरफुल, बट आई विल पोस्ट इट. इट्स देयर, आज ही आया है मेरे पास. अलाउ पॉजिटिव इनपुट्स, एक्सेप्ट रोल ऑफ अदर्स. मैं इस सृष्टि पर आया हूं, मैं इस ड्रामा को, इस नाटक को बदलने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस नाटक में रोल प्ले करने के लिए आया हूँ. राइट? जैसे अमिताभ बच्चन होता है, तो अमिताभ बच्चन कूली का काम करता है, अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर का काम करता है, अमिताभ बच्चन शहंशाह का काम करता है, अमिताभ बच्चन बाप का काम करता है, अमिताभ बच्चन छोटे बच्चे पा का काम करता है. राइट? तो अमिताभ बच्चन प्रकार के रोल करता है. क्या अमिताभ बच्चन बदल जाता है? नहीं, उसके रोल बदलते हैं. Yes, his real identity remains the same. So soul remains the same and it's playing the role, and that's how other people in my life are also playing their roles. लेकिन अमिताभ बच्चन अगर शहंशाह का काम करता है, तो आप उसको बोलो कि नहीं तुम वो हीरोइन का काम करो, तो वो करेगा? नहीं करेगा. अमिताभ बच्चन जैसे कि कोई नाटक चल रहा हो, एग्जाम्पल, कोई नाटक चल रहा हो और वो जो है वो नाटक के अंदर जो रावण आता है, सीता को उठा के लेके जाता है. राइट? सावर सीता को उठा के लेके जाता है और फिर जो तब वहां पर जब वो उठा के लेके जाता है, तो वो सपोज ये रोल चल रहा है. राइट? तो ये है कि अरे क्या कहते हैं, लक्ष्मण ये कहे, अरे सीता वो हरण नहीं है, वो रावण है, तुमको समझता नहीं है, उसके साथ मत जाओ. तो क्या ये करेक्ट डायलॉग है लक्ष्मण का? नो. आप क्या कहेंगे? और वो और लक्ष्मण सीता को पकड़ के रखे, उसके हाथ बांध ले, तो आप क्या कहेंगे? This is not correct. This is not correct. This is not correct. Yeah.
तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, किसका रोल, कौन किसका रोल प्ले नहीं कर रहा है? रावण सीता को लेके जा रहा है और लक्ष्मण उसके हाथ बांध रहा है और उसको झाड़ से बांधकर उसको बंद कर दिया है, उसको जाने ही नहीं दे रहा है। लक्ष्मण इज नॉट प्लेइंग हिज रोल। रामायण ठीक चल रही है? नहीं, रामायण एकदम नहीं सही चल रही है। हाँ, सही नहीं चल रही है ना। तो फिर इसी तरह से लक्ष्मण उसका रोल करेगा, रावण उसका रोल करेगा, सीता अपना रोल करेगी। हमको बैठ के किसी को झाड़ से बांधने की जरूरत नहीं है। समझा? हमारा जॉब है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि वी आर हियर टू फिक्स द रोल्स। We really want to fix the roles of other people. That's what we do, and that's what we mess up all drama. Appreciate करो, जो देता है उसको appreciate करो और सामने से बोलो I really appreciate you, genuinely appreciate करो, जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में हमको सिखाया नहीं है। वो क्यों appreciate करेंगे ना तो वो सर पे चढ़ जाएगा, कोई नहीं सर पे चढ़ता है। हाँ, कभी नहीं बोलेंगे अच्छा दिखता है, अच्छा करता है, तो अप्रिशिएट करना जो है ना, हमारी संस्कृति में हमको इस तरह से बताया नहीं है कि छोटी सी छोटी बात को अप्रिशिएट करो। वो जरा शिफ्ट कर दे तो देखे कि हमारे रिलेशनशिप कितने अच्छे हो जाते हैं। बिकॉज इफ यू अप्रिशिएट समबडी दे विल डू 10 times more, because they know that you understand the value of the contribution of the person is making. राइट? अगर हमें कोई अप्रिशिएट ट्रूली करता है तो हमें क्या फील होता है? हमारी सेल्फ वर्थ जो है ना वो हाई जाती है। तो ये एक सेवा है, अप्रिशिएट करना सेवा है। कुछ नहीं कर सकते हो दुनिया में, किसी को अप्रिशिएट करके ये सेवा तो करो। दूसरा, अटेंशन टू योर सेल्फ। इफ आई वॉन्ट टू लर्न द आर्ट, I have to be more attentive about myself, my thought process, my karma. और अगर कोई मेरे पास चैलेंजिंग पर्सनालिटी आती है तो मुझे ये समझना है कि मेरे जो पास्ट की जो एनर्जी एक्सचेंज है उसकी क्लिनजिंग हो रही है। क्लिनजिंग हो रही है। पता है, जब हम क्लिनजिंग प्रोसेस में जाते हैं ना तो कई कहते हैं कि सुबह सुबह 4 घंटे तक आप सॉल्ट वाटर का पानी पियो। तो सॉल्ट वाटर का पानी पीते हैं तो देन यू थ्रो अप, राइट? सो व्हाट यू आर थ्रोइंग अप, वो जो पित्त होता है वो सारा जो है वो सिस्टम से बाहर निकलता है। और पित्त क्या है? फायर है, राइट? पित्त इज अ फायर एलिमेंट व्हिच इज एक्सेस इन योर बॉडी, राइट? सो व्हेन यू आर डूइंग डिटॉक्सिफिकेशन to come out, but you have to throw it out. तो क्लींजिंग में क्या होता है कि हमारे जब किसी के साथ डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स चल रहे होते हैं ना तो वो एनर्जी जो है क्लींजिंग होती है। तो अगर क्लींजिंग होती है, अगर आपने सॉल्ट वाटर का पानी पिया और मुंह को बंद कर दिया, पट्टी लगा दी, तो क्या होगा? You know what I mean? So इसी तरह से अगर हमारे सामने कोई डिफिकल्ट पर्सनालिटी आती है तो वो हमारी क्लींजिंग हो रही है, तो हमें जो है उस क्लींजिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करते जाना है और उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना रख के मूव ऑन होना है। तो हमें काफी हमारे कॉम्प्लिकेशन, जो हमारे सेल्फ कॉम्प्लिकेशन दिमाग में हमने बनाए हुए हैं, वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर नए न्यूरॉन्स और हैप्पीनेस के न्यूरॉन्स जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। अब आज हम देखेंगे कि ये सब तो हमने लास्ट सेशन में देखा था, मैं थोड़ा सा रिकैप करती हूँ, लाइक कपल ऑफ मिनट्स। माय बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट, द सोल इज मेड अप ऑफ 7 एलिमेंट्स। My inner software understands the language of images, not the words. A as an apple समझता है, एप्पल नहीं समझता है, ऐसे ही एप्पल का स्पेलिंग नहीं समझता है, मुझे इमेज समझती है। और practice the soul consciousness with the focus attention. Focus attention is very important. मैं आत्मा हूं तो मेरा फुल फोकस आत्मा को देखने में ही जाना चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप पर जा पाऊंगी। अगर इंटरेस्ट है आगे तो आत्मा का परिचय इज द सेम थिंग,
Who am I? I am a soul, I am a रूह, I am a energy. मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, मैं स्टार हूँ, मेरे में 7 गुण है, मैं यहाँ रहती हूँ और मैं जो आती हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने आपको कॉस्मोलॉजी की कल लास्ट वीक में बात की थी, उसकी एक स्लाइड्स मैंने रखी है, मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा है कि मेरा स्थायी घर, मैं आया कहाँ से हूँ, तो मैं परम धाम से आया हूँ। हम ऑफिस जाते हैं, अभी नहीं जाते हैं, लेकिन नॉर्मली इंसान जब जाते हैं ऑफिस में तो काफी समय जो है वो ऑफिस में निकालते हैं, तो वो उसकी कर्म भूमि है। लेकिन आराम करना है तो वो ऑफिस में नहीं सोते हैं, वो फिर भले ना गूगल उसको स्पा दे, ये दे, मसाज सेंटर दे, सब कुछ दे, लेकिन वो गूगल की कंपनी में सोएंगे, 4 दिन सोएंगे, 4 दिन काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर उसको क्या फील होता है, मुझे कहाँ जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो मेरा घर कौन सा है? माई परमानेंट होम इज परम धाम, रूहों की दुनिया, जहां से मैं आई हूँ। और जहां अभी जब देखो ऑफिस के कपड़े अलग होते हैं, घर के कपड़े अलग होते हैं, वही टाई भी पहन के सारा दिन घूमते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। अलग होते हैं। तो घर के कपड़े अलग होते हैं और ऑफिस के अलग होते हैं। तो इस दुनिया में आते हैं तो शरीर अलग है, शरीर के कपड़े हैं, और जब घर पे जाते हैं तो हम अपने सिंपल कपड़ों में होते हैं, वो है लाइट। तो इस तरह से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मेडिटेशन करना इजी हो जाएगा। मेरे घर के कपड़े अभी मुझे बाजू पे रखने हैं और अपने स्वयं के स्थायी घर के कपड़े को धारण करना है। अब जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पिता कौन है, तो आत्मा है, तो उसके पिता कौन है? तो उस परमात्मा ने गीता में कहा है, मैं दूसरे शास्त्रों के बारे में भी बात करूंगी, कुरान की भी बात करूंगी, जो कि हमारे साथ एक भाई है जो यूएई से हैं। तो ये कंसेप्ट यूनिवर्सल कंसेप्ट है, तो बी ब्रॉड माइंडेड। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं जो भी कह रही हूँ आपको मान लेना है, बिलीव कर लेना है, ये एक नई बात है। just listen me out and see if it makes sense. You don't have to believe me, you just have to be very open minded. तो परमात्मा कहते हैं, गीता में कहा है, मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं जब आता हूं तब बताता हूं। भगवान जो है, जैसा है, ये आप लोगों ने ही माना कि आत्मा है तो परमात्मा है, आत्मा है तो उसका क्रिएटर है, आत्मा है तो उसके पिता है। तो जब परमात्मा है तो परमात्मा कौन है? तो परमात्मा के लिए गीता में कहा गया है, मैं जो हूं, जैसा हूं, जब आती हूं तब बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको किसी ने भी, अभी मैं पूछ ही रही थी, किसी को लोग आए नहीं थे, तो कि आपको कैसे पता चला कि मैं ये क्लास के बारे में आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया, उसने बताया, उसने बताया। तो आप लोग जो भी अभी क्लास में बैठे हो, किसी न किसी ने आपको बताया है, सो आप यहाँ पर बैठे हो, फाइन, ओके। तो आपको किसी ने, आपने फिर पूछा होगा, जिसने आपको बताया होगा। अगर नहीं जानते हैं, कोई ट्राई करने आए होंगे, अच्छा वो बहन, वो वैशाली बहन, वो कैसे कोर्स कराती है, आप उसके बारे में जानते हो, वो कहाँ रहती है? तो किसको पूछोगे वो अपने बारे में बताएगा। फिर अगर मेरे घर वालों को पूछोगे तो वो अपने बारे में मुझे जैसे जानते हैं वो बताएगा। मेरी माँ को पूछोगे तो वो अपनी बात बताएगी, बहन को पूछोगे तो अपनी बात बताएगी, मेरे बॉस को पूछोगे तो वो अपने बात बताएंगी कि वैशाली कैसी है। लेकिन जो मैं हूं, जैसी हूं, वो मेरे सिवाय मुझे अच्छा कोई नहीं जानता है। आपको नहीं लगता है कि आपको आपके सिवाय कोई अच्छे से नहीं जानता? ऐसा लगता है? Do you think that I know myself better than anybody else in the world? Do you think so? Yes. नहीं? सबके मुझे तो चेहरे ब्लैंक दिखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके जितना, आपके जैसा कोई नहीं जानता है? यस, बिल्कुल, हाँ। यस। आपको ऐसा लगता है मेरा हस्बैंड अच्छे से मेरे को जानता है, मेरा वाइफ अच्छे से जानती है, जो मैं हूँ अंदर जो भी हूँ 100% जानता है आपको कोई 100%? नहीं। आपको समझ सकता है कोई 100%? नहीं। 100%, नॉट अ सिंगल मिस्टेक। समझ सकता है कोई आपको? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। Not possible, right? Because you know yourself very well. So how can a human being know
God very well. Except he comes and tells you what I am, who I am. Make sense? Right. Yeah. He has to tell you what I am. और आज तक जो भी मान्यताएं हैं वो दुनिया ने अपनी बनाई है, राइट? Correct. जब तक वो नहीं बोले मैं हूं, तो हमको अपनी उसकी माननी है या जो दूसरों ने बनाया है बताया है उसकी माननी है. ये सारे मैं आपको क्वेश्चन थ्रो करती हूँ. यू हैव टू मेक योर डिसीजन. यू डोंट हैव टू बिलीव मी. तो आज हम देखेंगे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कब आता है, क्या करता है, क्यों आता है, कैसे मिलता है. अब क्यों जानना है भगवान को? आपने ही बोला, मॉल में अगर बच्चा रखड़ रहा है, घूम रहा है, लॉस्ट हो गया है, तो उसको उसके माँ बाप की जरूरत है. तो वी आर लॉस्ट, वी नीड टू नो. पीपल आर लॉस्ट. ये डायलॉग कोई कॉमन नहीं लगता है आपको? Oh, he is lost. सुना है? हाँ जी. अपने घर में बैठ के भी वो बोलते हैं he is lost. बोलते हैं? हाँ. Lost माना कहाँ से lost हुआ? Mentally. Right? Means he doesn't know who he is really. जब हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, हम किससे बिलोंग करते हैं भूल जाते हैं, क्या हमारी ओरिजिनलिटी है भूल जाते हैं, तो फिर हमें किसी को बैठ के एजुकेशन देना पड़ता है कि तुम ये नहीं हो जो बिहेव करते हो. पता है जिन बच्चों को, स्पेशली जिन बच्चों को मेंटल इश्यूज होते हैं, तो उनके माँ बाप उनको बार बार कहते हैं why you are behaving like this, you are not like this, you are this. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? This is not you are not this. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ जी. तो क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि उसकी विस्मृति हुई है. तो हमारा कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है. उसी तरह से जैसे बच्चे की विस्मृति होती है, तो हम भी परमात्मा के बच्चे हैं. हमारी विस्मृति हो गई है, तो सिर्फ हमें स्मृति दिलाई जाती है. स्मृति दिलाई जाती है माना हमारे मेमोरी लॉस हुआ है, हमारी मेमोरी को रिवाइंड किया जाता है, हमें अवेयर किया जाता है. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ आर्ट इज अवेयरनेस. तो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट टुडे. तो जब भी भगवान की बात होती है, तो अमेरिका में लोग जो है गॉड कंसेप्ट के सेंसिटिव होते हैं, और गॉड की उन लोगों को एनर्जी होती है, एलर्जी होती है. आप लोगों में से कितने हैं जिसको भगवान के नाम की एलर्जी है? जरा मुझे बता देना, तो मैं जरा सेंसिटिविटी से बात करूंगी. हाउ मेनी ऑफ यू आर सेंसिटिव टू दिस वर्ड गॉड? एलर्जी है किसी को? गॉड वर्ड से एलर्जी है? ओह, यू हैव इट? ओके, गुड. नो, इट्स ओके, बट जस्ट बी ओपन. वी डोंट हैव टू यूज द वर्ड्स, बट ये गॉड्स वर्ड्स की एलर्जी काफी लोगों को होती है, और दैट इज अंडरस्टैंडेबल. क्यों होती है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इट इज फनी. बीच में मैंने अभी कोई क्लिप देखी थी, उसके अंदर छोटा बच्चा बोलता है, और इट वाज इंटरेस्टिंग. उसने बोला था, छोटे बच्चे ने बोला कि डू यू बिलीव इन गॉड? तो कि नो, आई डोंट बिलीव इन गॉड. एक्चुअली क्यों? बिकॉज दिस इज अ क्रिएटेड कंसेप्ट ऑफ, ही इज अ क्रिएटेड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो देन फिर वो बच्चे ने, फिर उसने कॉन्वर्सेशन में पूछा, तो कि ही क्यों बनाते हैं, ही क्यों बोलते हैं, भगवान को ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसने वो कंसेप्ट को बनाया है वो मेल था. The person who has created this concept was a male, so उसने बना दिया गॉड की एंटिटी को मेल फॉर्म में. That's why is he. But is he? Is it a concept? Does it exist? तो ये बात जो है मैं आपको साइंटिफिकली, थियोरेटिकली, रिलीजियसली, हर एस्पेक्ट से मैं आपको, आई एम जस्ट थ्रोइंग द आइडियोलॉजी. यू डिसाइड. डज इट मेक सेंस? तो कुछ समय के लिए आप अपनी एलर्जी की पिल ले लो, और वो एलर्जी पिल लेके अपने आप को बोल दो कि ये जब तक 1 घंटे तक ये पिल ली है ना, तब तक वो मुझे एलर्जी है ना इफेक्ट नहीं करेगी. ओके? परमात्मा की ये जो एलर्जी है मुझे, भगवान के नाम का जो ये वो है, रिजेक्शन है, वो मुझे 1 घंटे तक मुझे है ना ये एलर्जी की पिल लेती हूँ, मुझे तकलीफ नहीं देगा. तो आपको 1 घंटा तकलीफ नहीं होने वाली, मैं आपको बोल रही हूँ. ओके? तो नाउ लेट्स फिगर आउट हु इज इट. तो अभी परमात्मा के लिए कहा जाता है, कोई कहता है नेचर इज गॉड, इसीलिए
हगिंग ट्री की एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है कि साइकोलॉजिकली कहते हैं कि आप अगर जाके ट्री को हग करते हो तो वो आपको भगवान के जैसी देता है। फिर कई कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा है, कई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, कई कहते हैं परमात्मा हर जगह पर है, भगवान हर जगह पर है, कई कहते हैं परमात्मा निराकार है, कई कहते हैं परमात्मा इष्ट देवता है, कई कहते हैं भगवान की ऐसी कोई चीज ही नहीं है, अगर है तो दिखाओ। हम नहीं मानते हैं, अगर है तो दिखाओ। तो इसमें से हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा विश्वास सही है, या विश्वास करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, चलो हम देखते हैं कि कौन सा विश्वास सही है। तो अगर आपके पास अगर आपको पैसों की जरूरत है, एग्जाम्पल किसी को पैसों की जरूरत है और पैसों की जरूरत है, उनके पास बहुत सारा गोल्ड है, अगर आप गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे, सुनार के पास जाओगे, तो वो ऐसे ही आपको पैसा दे देगा? आपने रखा आपका गोल्ड का वो पूरा बॉक्स, वो आपको ऐसे पैसा दे देगा? नहीं। आपने जाके आपका ज्वेलरी बॉक्स उसके हाथ में दे दिया, आपने वो फट से तिजोरी से पैसा निकाल के आपको देगा? नहीं, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ही हैज टू वो टेस्ट करना चाहिए और वेट करनी चाहिए। हाँ, टेस्ट करना चाहिए कि ये गोल्ड है वो सही भी है या पित्तल लाके दिया है। करेक्ट? ये तो सेंस बनता है कि नहीं कि पित्तल के लाके दिए हैं या गोल्ड के हैं, चेक तो करना पड़ेगा ना। अभी मैंने आपके पास 10 आइडिया थ्रो कर दिए, भगवान ईश्वर है, नहीं है, फिर वो है तो प्रकृति में है, वो देवी देवताओं में है, वो निराकार है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो ब्रह्म में ईश्वर है। मैंने आपके पास 10 ज्वेलरी बॉक्स का वो लेके आए। अभी अगर आपको इसमें से टेस्ट करना है तो टेस्टिंग के लिए भी पता है ना, वो टेस्टिंग के लिए केमिकल्स होते हैं, राइट? जिसके अंदर डालो तो वो सच है गलत है, उसकी टेस्टिंग होती है, तो केमिकल्स होते हैं। तो यूनिवर्सली नाउ इन एवरी फैमिली देयर इज each person have their own religion, right? Especially मेरे niece nephew जो है, they don't believe in God, right? Because आज के बच्चे तो मानते ही नहीं, God concept को ही नहीं मानते, right? So okay, मेरे niece और nephew नहीं मानते थे, मैंने उनके साथ conversation शुरू किया, and then I'll let you know the story what happened. Like with my 14-year nephew, I started that, and what ended up like he is 19 now, and now he thinks differently. तो एक केवल जो सुनार होता है वो ही बता सकता है कि ओके ठीक है, आप गोल्ड का डब्बा लेके ग्रोसरी वाले के पास जाओ, बनिए के पास जाओ, तो वो बनिए के पास इक्विपमेंट है जो आपका गोल्ड टेस्ट करेगा? नहीं। तो आपको गोल्ड चाहिए, बेचना है तो गोल्ड स्मिथ के पास जाना पड़ता है या बनिया के पास जाएंगे? गोल्ड स्मिथ। वो बनिया तो क्या करेगा, 1 किलो, अभी 1 किलो चावल का 100 रुपया है, तो आपको वो 1 किलो गोल्ड का देगा 200-300 रुपया, राइट? तो जिसके पास जाओगे वैसी उसकी कीमत। तो अगर हमें टेस्ट करना है कि इसमें से कौन से कंसेप्ट में मेक सेंस करता है, तो पहले हमें ये समझना है कि हमें भगवान के से एलर्जी क्यों है, और या तो हमें भगवान की एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता है। तो परमात्मा की पहचान इसलिए नहीं है क्योंकि पहले हमें अपनी पहचान नहीं है, हम अपने आप को नहीं अगर एक्सेप्ट करते हैं तो अपने क्रिएटर को, अपने से हायर बीइंग को एक्सेप्ट करना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरा, हमारे अंदर इतनी इम्प्योरिटी हो गई है, अगर सोने के अंदर बहुत सारा अलॉय होगा तो हमारे लिए वो बहुत इतना बड़ा हार है, लेकिन ज्वेलर के लिए वो इतना सा सोना है। तो जितना मन मैला हो गया है, तो मैले मन के अंदर परमात्मा की इफेक्ट जो है वो हमें फील नहीं होती है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर मैं अभी आपको क्लास के बाद में फोन करूं, लेकिन आप किसी और से बात कर रहे हैं, तो मेरी लाइन आपसे लगेगी? मैं आपसे बात कर पाऊंगी? नहीं। मैं आपसे आपको कॉल कर रही हूं और आप दूसरे कॉल पर है, देन कैन आई कनेक्ट विथ यू?
नो No. सेम वे परमात्मा हमारे साथ कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि जॉब में लगी है, पति में लगी है, पत्नी में लगी है, घर में लगी है, शराब में लगी है, पार्टी में लगी है, तो हमें कनेक्शन फील होगा? लगा होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि बिजी है. सो दैट्स व्हाई वी डोंट फील इट. सो वो हमें क्या करना है, पहले हमारा सेल फोन डाउन रखना है. अगर डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो कनेक्शन नहीं होगा. बॉटम लाइन, if you really need to connect with God, you have to disconnect with something which is not useful for you. That's your decision. You need to decide. I am not a decision maker. I am not the judge. दूसरा कि कनेक्शन कैसे लगाना है वो नहीं पता है. जब आप में से कोई टेक्निकल हो तो बताना मुझे कि 2 वायर होते हैं, राइट? अगर 2 वायर को आपको ज्वाइन करके उसके अंदर से एनर्जी पास करनी है तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 वायर दिए हैं, राइट? 2 कवर वाले वायर है, आपको उसके अंदर उसे ज्वाइन करके आपको उसके अंदर से एनर्जी पास करनी है, तो आप क्या करेंगे? जोड़ने. What are you going to do if you want to connect 2 wires? Touch one another. कनेक्ट करेंगे एक दूसरे तो से. टच कर देंगे तो हो जाएगा. दिस इज 2 वायर्स. आपने सिर्फ टच किया तो सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगा. प्रदीप भाई, कनेक्ट करना पड़ेगा उसको. वी हैव टू टाई इट टुगेदर. कैसे टाई करेंगे? डोरी से टाई कर. No, we have to twist both of them together. ओके, ट्विस्ट कर देंगे. अभी दोनों के ऊपर कवर लगा हुआ है और उसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे, सर्कुलेशन होगा? No, it will not connect. नहीं कनेक्ट होता है तो कैसे कनेक्ट होता है? लॉक जैसा कुछ करना पड़ेगा. 2 वायर है. उसके अंदर के पार्ट को कनेक्ट, इंजीनियर उसके अंदर के पार्ट को कनेक्ट करके फिर उसके ऊपर को जो है कवर करते हैं, तब जाके कनेक्शन बनता है. 2 वायर टेप से उसको कवर करेंगे ताकि करंट बाहर वाले को ना लगे, तो वो कनेक्ट होगा. तो वायर को स्ट्रिप करना है पहले. हाँ, उसके ऊपर के कवरिंग को थोड़ा निकालते हैं, फिर अंदर का जो मेटल पार्ट होता है उसको एक दूसरे दोनों वायर को कनेक्ट करके फिर ऊपर की कवरिंग करते हैं. सही जवाब. 1 करोड़ रुपया. सही जवाब. ओके, तो जैसे अगर दूध रखना है तो दूध के बर्तन को साफ करना पड़ता है. अगर माँ बाप को, अगर बच्चे हैं तो हर बच्चा, देखो आपने वो लायन मूवी देखी होगी, राइट? सबने लायन मूवी देखी है, राइट? यस. What did he do? You didn't see? You didn't watch, Malvika? You should watch that lion movie. What he did? He went out of his way to find out who is his parents. Yeah. Right? He went out of his way to find out, and he was so crazy about finding it out. तो जब तक उसको अपने माँ बाप नहीं पता है, तब तक वो आत्मा को he feels like something is missing, right? तो what is missing in my life? तब तक जब तक मेरे में उतनी एक जज्बा नहीं है, तब तक वो मुझे फील नहीं होगा, तब तक मुझे वो मिलेगा नहीं. और दूसरा, मुझे कनेक्शन लगाना नहीं आता है. अभी एक सिंपल क्वेश्चन, उसके लिए 10 मिनट लगा कि 2 वायर को कनेक्ट कैसे करते हैं. सिंपल क्वेश्चन को 10 मिनट लगा सही जवाब लाने को, और ऊपर से मेरे को 1 करोड़ गिव अवे करना पड़ा, वो अलग से. तो वो तो फैमिली में ही गया ना. 200,000 है कि नहीं है, राइट? तो वो दूसरा, राइट? अगर मुझे 2 वायर कनेक्ट करने में इतना प्रॉब्लम होता है, आप सोचो, ये मुझे खुदा से कनेक्ट करना है, अपने आप को, राइट? तो उसके लिए मुझे सचमुच कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना, अगर वो है तो. ओके, अगर वो है तो. नेक्स्ट, तो चलो अभी हम सोचते हैं कि कैसे, क्या होना चाहिए. अगर आपको, चलो वो 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर भगवान हो, आज की दुनिया देख के लोगों को ऐसा नहीं लगता कि भगवान है. क्यों नहीं लगता है?
क्यों नहीं लगता है कि भगवान है? क्यों बच्चे नहीं मानते हैं कि भगवान है? वो मुझे बताओ, फटाफट बताओ। और 200,000 है बैंक में मेरे। क्योंकि आजकल के बच्चे हर समय हर चीज को लॉजिकली जानना चाहते हैं। They want to experience, they want to feel God. They want to feel God, right? दूसरी बात, वो भगवान को, आप भगवान और वो बच्चे, आज का जनरेशन भगवान को क्यों नहीं मानता है? क्योंकि वो देखता है, दुनिया के जो बिहेवियर को देखता है, दुनिया की कंडीशन को देखता है। और माँ बाप कहते हैं भगवान ऊंचे ते ऊंचा है, वो सब कुछ अच्छा कर देता है, लेकिन उसको दुनिया में कुछ अच्छा होता हुआ दिखता नहीं है। वो कैसे मानेगा? राइट। आप कैसे उसको उल्लू बनाएंगे बैठ के? सिर्फ ये कह देने से कि भगवान है, they will not believe. Yeah, because they don't see anything what God is doing. Yeah. And what is God doing? हमने कैसे कहा कि भगवान अच्छा होता है? इतना तो मानते हैं ना कि अगर भगवान है तो वो अच्छा होना चाहिए, राइट? तो वो तो कहीं पे दिखता नहीं है, इंसान में नहीं दिखता है, नेचर में नहीं दिखता है, तो फिर कैसे मानेंगे? तो डू यू ब्लेम देम? No, we should not. Blame them. No. They should not listen to you just because you are their parents and your organs are bigger than them. Yes, true. Just because your body organs are bigger than them doesn't mean, और हम क्या बोले, hey, back, मैं तेरा बाप हूँ. Sorry, it doesn't work that way. बहुत सही बात है. Okay? मैं तेरा बाप हूँ क्योंकि मेरे बॉडी ऑर्गन तुमसे जरा लंबे हैं, बड़े हैं, जड़े हैं, चटे हैं, कट्टे हैं, बस. It doesn't make you his बाप because you are not his बाप. Yeah. You are not his बाप, you are a बाप of the body. तुमने उसे सिर्फ बॉडी दी है, आत्मा के बाप नहीं है आप. तो पहले ये जो पोजेशनशिप है ना कि मैं तेरा बाप, वो निकाल देना, क्योंकि तुम उसके बाप हो ही नहीं. पहले तो तुम आत्मा के बाप नहीं हो, तुम बॉडी के बाप हो. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ये कॉन्शियसनेस जब निकाल देंगे ना, तो आप बच्चे के साथ सोल टू सोल कनेक्शन करेंगे. देन दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू. ओनरशिपनेस निकाल देना है. एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, बिकॉज यू हैव दैट सेंस ऑफ, यू आर कमिंग फ्रॉम दैट सेंस ऑफ ओनरशिप. व्हेन यू कम फ्रॉम द सेंस ऑफ love and respect as soul to soul connection, it's a whole different dimension, and then they are ready to listen to you. Okay? So बाप के, बच्चों के बाप मत बनो, बच्चों के भाई बनो. अब परमात्मा अगर है, बाई चांस अगर है, just excuse me, मैं पानी लेकर आती हूँ. अगर भगवान है भी, चलो एक सेकंड के लिए मान भी ले, चलो मेरे पिताजी ने बोला है, मान लेती हूँ, लेकिन भगवान है भी तो वो कैसा होना चाहिए? अभी आप मुझे बताओ, आइडियलिज्म की तरह से अगर भगवान है तो कैसा होना चाहिए? बोलो. जैसा हम लोगों ने उनको फोटोज में देखा है, उस तरह से विजुअलाइज कर पाते हैं, उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं देखा. फोटो तो वो बॉडी का फोटो है. भगवान के अंदर क्या होना चाहिए? प्योर होना, प्यार होना चाहिए. डिविनिटी होनी चाहिए. और क्या होना चाहिए? टीचर के जरा अच्छा सिखाए हमको, हमें अच्छा सिखाना चाहिए, राइट? तो यूनिवर्सली ये जो कंसेप्ट हमने लिए हैं, यहाँ पर जो स्क्रीन आपको दिखाई है, कि यूनिवर्सली जो है गॉड का कंसेप्ट जो है, उसके लिए कहा जाता है इट शुड बी फर्स्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. सभी धर्मों ने मानना चाहिए कि यही भगवान है. दूसरा, वो बियॉन्ड ऑल, ही इज बियॉन्ड ड्रामा. आई वुड से गॉड इज नॉट पार्ट ऑफ एनीबॉडीज ड्रामा, एनीथिंग. तीसरी बात, वो सर्वोच्च है, वो सुप्रीम है. चौथी बात कि वो सर्वज्ञ है, वो सब जानता है.
और पांचवी बात कि उसके अंदर बहुत सारे वर्च्यूज है, गुण है। अब ये जो कंसेप्ट है वो दैट मेक्स दैट एनर्जी एज अ पावरफुल एनर्जी। परमात्मा की जो कंसेप्ट है वो ब्रह्मा कुमारीज में जो है, जो ये बताया जाता है कि देखो, मैं आपको एक ये एनालॉजी देती हूँ भगवान की और हमारा कनेक्शन। आपने सूरज का फूल देखा, सूर्यमुखी का फूल देखा है, सनफ्लावर का फूल देखा है? हाँ जी, हाँ जी देखा है। किसने नहीं देखा है? सूरजमुखी का फूल देखा है? सूरजमुखी का फूल किस डायरेक्शन में जाता है? सन की तरफ। सूर्यमुखी का फ्लावर का फूल कौन से डायरेक्शन में जाता है? जिस तरफ से सन रहता है, सूर्य को फॉलो करता है। उसको किसने बताया कि सूर्य को फॉलो करो? उसको किसी ने, भगवान ने आके नॉलेज दिया? नहीं। हाँ, वो ब्रह्मा कुमारी के क्लास में गया था, मेडिटेशन क्लास में गया था। नहीं, उसका नेचर वही है। उसको नेचर कैसे हो गया वैसा? उसको कैसे नेचर हो गया? तो फिर गुलाब के फूल का क्यों नेचर नहीं है? वो भी तो फूल है, गुलाब के फूल का नेचर नहीं है। राइट, उसका डीएनए वैसा है। मतलब क्या होता है कि किसी का भी होता है। देखो, आप अंधेरे में हो और आपके सामने वाले घर में सब जगह पे अंधेरा है, सिर्फ एक ही बारी से लाइट दिखाई दे रही है, तो आपकी नजर कहाँ जाएगी? लाइट आ रही है उधर पे जाएगी, जहाँ से लाइट है वहां पे। आपको किसी ने बोला? नहीं। नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा लाइट की तरफ देखना? क्योंकि पूरे अंधेरे में वो लाइट ही एक रोशनी है, इसलिए हमारा ऑटोमेटिक वो लाइट अट्रैक्ट कर रही है, वो लाइट अट्रैक्ट कर रही है। So when I feel something is missing in me, my eyes get attracted towards the light, and I'm seeking the light, and that's why my attention goes to the light. And where my attention goes to that light, that power, conceptually, we give the name of that concept as a God. So that energy is basically named as God. Now, जैसे कि आप सूरज को देखते हैं, right? क्या सूरज आपके घर में उगता है? नहीं। क्या आपके घर में सूरज की रोशनी आती है? Yes. लाइट आती है, उसकी रोशनी नहीं आती। रोशनी, सॉरी, यस। सूरज आता है आपके घर में रोज सुबह, या उसकी रोशनी आती है? रोशनी आती है। रोशनी आती है, तो रोशनी आती है तो आप बिलीव करते हैं कि सूरज उगा है? हाँ। आपको बोलना पड़ता है किसी को? नहीं। लेकिन रोशनी महसूस होती है ना? Yes. God is like that. He is not visible, but you feel its energy. Right. And आप दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो सुबह सुबह और आपके घर में अंधेरा है लेकिन बाहर सूरज है, क्या उसका मतलब ये है कि सूरज नहीं उगा है? नहीं। क्या उसका मतलब है कि सुबह नहीं हुई है? नहीं। तो मेरे खिड़की दरवाजे बंद करने से सूरज उगना बंद कर देगा? नहीं। तो मेरे न मानने से या मानने से भगवान अपना काम करना बंद कर देगा? नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, अभी ये जो 5 कसौटी है उसको हम कंसेप्ट, जो यूनिवर्सल दुनिया में जो कंसेप्ट है उसको 1 बाय 1 लेंगे। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में और काफी संस्कृति में देवी देवताओं को या ह्यूमन इमेज को भगवान की तरह मानते हैं। राम है, कृष्ण है, सीता है, दुर्गा है, whatever, राइट? और इसीलिए हिंदू के बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में जाके पेरेंट्स को हार्ड टाइम देते हैं, मॉम व्हाई डू वी हैव लॉट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, व्हाई डू वी हैव सो मेनी, हु इज द बॉस ऑफ दैट ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस, हु इज द बॉस, who is the boss of all these gods and goddesses?
Parents have no answer because they don't know. Right? इतने देवी देवता है, उस देवी देवताओं का बॉस कौन है? परमात्मा। Because आपने जो ऑलरेडी कोर्स किया है वो जवाब नहीं देंगे। Because क्योंकि हर दूसरे धर्म में जो है एक चीज बात करते हैं, हिंदू धर्म में जो है बहुत स्प्रेड आउट है, राइट? बहुत सारे कंसेप्ट है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो दे कैन नॉट ग्रास्प इट, तो दे आस्क द क्वेश्चन नाउअडेज कि इतने सारे क्यों है देवी देवताएं। फिर अलग अलग धर्म में अलग अलग जो धर्मात्मा आए, लोगों ने क्या किया, उस धर्मात्मा के साथ अपने आप को एसोसिएट करके फिर उसको एक धर्म की नाम देके उसकी फिर एक टोटल सेगमेंट बना दिया और उसके कंसेप्ट जो है वो मर्ज हो गए। तो ये सब जो इंसानों के रूप में देवी देवता है, क्या वो भगवान है? उसकी कसौटी देखते हैं। अगेन वी टेस्ट देम विद दिस 5 टेस्टिंग पॉइंट। क्या राम और कृष्ण को क्रिश्चियन लोग या मुस्लिम लोग भगवान मानते हैं? नहीं। क्या मोहम्मद को हम भगवान मानते हैं? नहीं। हम क्राइस्ट को भगवान मानते हैं? नहीं। क्रिश्चियन लोग गॉड्स गॉडेसेस को भगवान मानते हैं? नहीं। नहीं। आपको एक पोलैंड में एक केस हुआ था, आई थिंक सो इस्कॉन वालों के ऊपर हुआ था, कि वो जब भी वो लोग गए और कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने लगे, तो वहाँ की जो कम्युनिटी थी ना, तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, तो उन्होंने उनके ऊपर सू किया, केस किया कि ये लोग जो आकर जो है उनके अडल्ट्रेटेड कृष्ण भगवान जिसकी 16,108 थी, वैसे कैरेक्टरलेस भगवान का प्रमोशन कर रहे हैं। तो दैट वाज देयर पॉइंट। श्री कृष्ण जो है वो कैरेक्टरलेस है क्योंकि उसने 16,108 वाइफ की थी। What kind of ideal is this? How can you tell this person as a god? So क्रिश्चियन ने सू किया कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले को। तो फिर वो गई, फिर वो जो नन थे, वो जो नन जिसको ज्यादा प्रॉब्लम था क्योंकि उसने 16,108 रानी की, तो फीमेल प्रॉब्लम, राइट, दैट फीमेल ईगो, तो उसको फिर वो कोर्ट में गए, केस किया। तो फिर वो जो भाई जो सामने खड़े थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो उसने कहा, उसने नन को कहा कि ये आपका जो सरेंडर डिक्लेरेशन है ना वो पढ़ो। तो उसने सरेंडर डिक्लेरेशन पढ़ा, तो वो नन ने ये कहा, वो डिक्लेरेशन पढ़ती गई, ओ आई एम इन द नेम ऑफ गॉड, आई एम सरेंडरिंग माय लाइफ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स from today onwards, Jesus is I accept him as my husband. He is my better half. He is my partner. तो उसने कहा कि उसका मतलब तुम जीसस की वाइफ हो? तो उसने कहा, yeah, because he is our everything. He is my partner. तो उसने बोला कि कितने नन हैं तुम्हारे? तो कि 30,000 नन। तो बोला कि हमारे कृष्ण ने तो 16,000 किया था, तुम्हारे तो जीसस ने 30,000 nuns उनकी वाइफ है, तो कौन ज्यादा अडल्ट्रेटेड हुआ? So then case was revoked. But the meaning is, bottom line of this story is, it is not about the human consciousness. इसलिए किसी भी धर्म की आत्माओं के जो क्लैशेस होते हैं, डिफरेंसेस ओपिनियन होते हैं, वो बॉडी के ऊपर होते हैं। तो कोई भी इंसान को सभी धर्म की आत्मा वाले जो है वो भगवान तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है। इसी तरह से अगर हम देखें कि जिसने भी जन्म लिया है उसको शरीर छोड़ना है। श्री कृष्ण भगवान को भी शरीर छोड़ना पड़ा, राम जी को भी शरीर छोड़ना पड़ा, अब्राहम को भी छोड़ना पड़ा, मोहम्मद को भी छोड़ना पड़ा, क्राइस्ट को भी छोड़ना पड़ा, गुरु गोविंद सिंह जी को भी छोड़ना पड़ा। तो ये सबने शरीर छोड़ा है। तो सबने शरीर छोड़ा मतलब भगवान मर गए? नहीं। तो वो कहाँ है? क्वेश्चन हो जाता है। तो परमात्मा जन्म मरण में कैसे आते हैं? तो वो नहीं हो सकता है। इसी तरह से फिर कोई भी माता पिता, और फिर लोग कहते हैं कि प्रकृति भगवान है। आपको ये सब फेमिलियर लग रहे हैं फोटोज? यस। सब की हुई भक्ति दिखाई दे रही है, पीपल के पेड़ में भगवान, गाय में भगवान, नदी में भगवान, अग्नि में भगवान। अगर आप उसे परमात्मा मानते हैं तो फिर प्रकृति का प्रकोप
आग लगती है तो दुख देती है, दम देती है। आर्सन में दुख होता है? हाँ। परमात्मा दुख देते हैं? नहीं। गाय की पूजा करते हैं? हाँ। गाय को लोग काट के खाते भी है? राइट। ये हिंदू भी खाते हैं, दूसरे जन्म वाले भूल जाओ। राइट। दोनों हाथ से बीफ खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं। यस। तो एक तरफ पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उसको खाते हैं। कौन से काइंड ऑफ की हिपोक्रेसी ये डिवोशन है? अपने कन्वीनियंस के हिपोक्रेसी। हाँ, हिपोक्रेसी की कन्वीनियंस है। एक बोलते पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, पूजा भर करके नदी को इतना पॉल्यूट कर देते हैं कि नदी से बात आना शुरू हो जाती है। कौन से प्रकार के भगवान की अगर मूर्ति को प्यार करते हो तो उसको सजा के रखो, नदी को प्यार करते हो तो उसे स्वच्छ रखो। देखो, विदाउट इंटरफियरेंस गंगा नदी साफ हो गई। थैंक्स, all the credit goes to COVID-19. Yeah. All credit goes to COVID-19. All credit goes to COVID-19. Now people can see each other's face in Delhi. Yeah. Last time मैं दिल्ली में गई थी, when I landed, first time in my life I landed in the Delhi on the day of firecracker of Diwali. मैं प्लेन से नीचे उतरी तो मुझे लगा कि ये कौन सी दुनिया है। It was like horrifying. जैसे हमारे सैन फ्रांसिस्को में फॉग होता है, वैसे वहां पे पॉल्यूशन था। थैंक्स गॉड टू COVID-19. तो प्रकृति को परमात्मा समझना और प्रकृति की फिर पूरी की पूरी तरह से अब्यूज करना, आई डोंट थिंक सो कि हम भगवान मानते हैं। ओके, सॉरी टू से। दूसरी बात कि भगवान को कहते हैं कि भगवान के आत्मा ही परमात्मा है। मेरे में भी भगवान, तुम्हारे में भगवान, सब में भगवान है। तो भगवान सब में है, तो हम जाके मंदिर में क्यों कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, बोलते हैं? यस। तो तुम मात पिता हम बालक तेरे, मतलब मैं भगवान नहीं हूं? बराबर? मुंह से बोला, किसके मुंह से बोला? मेरे मुंह से तो नहीं बोला, अपने मुंह से बोला। मात पिता हम बालक तेरे, मतलब तुम माँ बाप हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूं। मतलब बाप और बच्चा एक होता है। आपको क्या लगता है आपका बच्चा वापस आपके अंदर जा सकता है? नहीं। एक बार प्रोडक्शन हो गया, वापस अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो एक कैसे हो सकता है? तो हमेशा माँ बाप जो है वो बच्चे और माँ बाप की टोटली जो एंटिटी है वो डिफरेंट होती है। फिर पुण्य कर्म करने वाले को पुण्यात्मा कहते हैं। ये एनालॉजी बराबर से समझना। पुण्य कर्म करने वाले को पुण्यात्मा कहते हैं, महान करने वाले को महात्मा कहते हैं, धर्म स्थापन वाले को धर्मात्मा कहते हैं, दिव्य कर्म करने वाले को दिव्यात्मा कहते हैं। लेकिन क्या परमात्मा को परमात्मा कहते हैं? नहीं। पुण्यात्माए, महात्माए, धर्मात्माए, पुण्यात्मा कई है, महात्माएं कई है। मार्टिन लूथर किंग भी महात्मा है, नेल्सन मंडेला भी महात्मा है। वो हम इंडियंस है कि हमको सबको भगवान का मूर्त दिखा बना देते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे नाम नहीं देते। कर्म तो वैसे ही है ना। धर्मोत्थापन वाले धर्मात्मा है। और ये जो भगवान माना, क्या पता है? भगवान का अर्थ होता है भाग्यवान आत्माएं। तो ये जो देवी देवताएं हैं वो भाग्यवान आत्माएं हैं, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। और फिर परमात्मा के लिए कहा जाता है परमात्मा। परमात्मा नहीं, देयर आर नॉट प्लूरल, राइट? तो परमात्मा के लिए प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, मतलब वो सिंगल है। इसी तरह से कई लोग कहते हैं ब्रह्मांड ही परमात्मा है। ब्रह्मांड माना क्या? ब्रह्म तत्व। अभी आप बताओ मुझे, आप घर हो, आप अपना घर हो या आप घर में रहने वाले हो? तो ब्रह्मांड तो घर है, तो भगवान कैसे घर हो सकता है? परमात्मा जो है वो ब्रह्मांड में रहने वाला एक तत्व है, एक एनर्जी है, एक लाइट है। ओके, तो आत्मा परमात्मा ब्रह्मांड नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व में रहने वाला है, तो सेपरेट है। जैसे घर का मालिक और घर अलग होता है, इसी तरह से परमात्मा जो है वो इस ब्रह्म तत्व का मालिक है, रहने वाला है, ब्रह्म तत्व नहीं है। अगर परमात्मा
लेकिन परमात्मा के दूसरे एक कंसेप्ट में ये कहते हैं कि परमात्मा फॉर्मलेस है। तो पहले मैं आपको ये एक कुरान से ये एक बहुत अच्छा ये मैंने सोर्स लिखा है कि ये मैंने कहाँ से लिया है। उसमें लिखा गया है कि अल्लाह इज द वर्ड फॉर गॉड इन अरबिक। टू द मुस्लिम पीपल अल्लाह इज द वन ट्रू गॉड, creator and sustainer of the universe. No one or nothing can be compared to this term. Allah is described and told about the book of Quran. This term has no plural or gender, which means compared to the term of God is a unique example, gods or goddesses. तो और ये मेरे पास, क्योंकि मेरे बॉस जो है उनका नाम अब्दुल नजीर है, तो वो जो है उनके साथ मैं कॉन्वर्सेशन कर रही थी और मैंने उनको बताया कि आप मुझे पता है कि मुस्लिम रिलीजन के अंदर भगवान को ह्यूमन फॉर्म में नहीं वर्शिप करते हैं। तो मैंने बोला व्हाट डू यू बिलीव? ही सेड दैट गॉड इज द पावर, एक वो शक्ति है और उसका कोई वो एक फॉर्मलेस है, लाइक फॉर्मलेस माना ही इज नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म। तो मक्का और मदीना के अंदर एक काबा का पत्थर है और वो काबा के पत्थर को जो काबा का पत्थर उसे संगे अस्वद पत्थर कहते हैं। तब जब मोहम्मद ने जो है, अब्दुल भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मोहम्मद ने जब ये इस धर्म की स्थापना हुई उसके बाद कहा जाता है कि पत्थर जन्नत से आया था और जब वो पत्थर जन्नत से आया था वो सफेद था। और आप गूगल करें, इस पत्थर के बारे में बहुत है। तो ये पत्थर जो है ना वो एक ऐसे ही जैसे हम लोग शिवलिंग से है इसी प्रकार के पत्थर है और ब्लैक पत्थर है, लाइक फॉर्म लाइक ब्लैक काइंड ऑफ पत्थर है। और वो लोग उनकी परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि परिक्रमा करने से जो है वो उनके जो पाप है वो भस्म हो जाते हैं, कि उनको जन्नत नसीब होती है। और इसीलिए मक्का मदीना की जो है वो हज करना बहुत इम्पोर्टेंट। अगर हम हिंदुस्तान में देखते हैं तो ज्योतिर्लिंगम है ना, देखो आप महाराष्ट्र में जाएंगे, मुझे तो गणेश की पूजा पता है क्योंकि मैं बॉम्बे की हूँ। फिर मैं जब भी कलकत्ता गई थी तो वहां पे काली की पूजा होती है। ऊपर जाते हैं तो वैष्णो देवी में देवी की पूजा होती है, राइट। नॉर्थ में देवियों को ज्यादा मानते हैं। आप साउथ में जाओ तो वेंकटेश को मानते हैं। लेकिन सभी जगह पे, हिंदुस्तान में सभी जगह पे ज्योतिर्लिंगम के रूप में शिव की पूजा होती है। अब ज्योतिर्लिंगम और शिव का क्या नाम है? अभी शिव जो है ना वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो नाम का मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। दूसरी बात कि लिंग माना क्या, आपने सुना है, जिसने हिंदी पढ़ी होगी आपको पता है 3 लिंग होते हैं, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, राइट। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, और ये है ज्योतिर्लिंग। तो लिंग माना क्या? लिंग माना सिंबल। पुरलिंग माना पुरुष, आपने शरीर पुरुष का धारण किया है तो आपका सिंबल पुरुष है। आपने स्त्री का शरीर धारण किया है तो योर लिंग इज, लिंग माना यू आर रिप्रेजेंटिंग, लिंग इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योतिर्लिंग माना, जो ज्योतिर्लिंग जो है ना, लिंग जो है ना, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योति। तो ज्योतिर्लिंगम इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए द्वादश ज्योतिर्लिंगम की जो है वो पूजा है। और कितने भी, इसके ऊपर मैं आपको 2 घंटे का क्लास करा सकती हूँ, बट दैट्स नॉट माय एम कि आपको मैं डिटेल में शिव के बारे में बताऊं। बट बॉटम लाइन इज, शिव के 3 अर्थ है। शिव माना लाइट, शिव माना फॉर्मलेस, एंड शिव माना बेनिफैक्टर। तो शिव, what is the third one? Can you repeat that? Benefactor. Benefactor. Right? Light is essential, माना बीज है। जैसे कि झाड़ जो होता है, आप अगर आम खाओ, आपको लगता है कि आम के गुठली के अंदर पूरे आम को अनदर आम के ट्री को प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, आपको लगता है? तो पूरा बीज जो होता है, मूंग का बीज हो, उसके अंदर मूंग का झाड़ समाया हुआ है। हाँ, बीज में झाड़ समाया हुआ है, यस और नो, साइंटिफिकली? यस, यस। इसी तरह से
वो बीज जो है, एसेंस जो है, उसे कहा जाता है शिव। इट इज अ एसेंस। वो कोई जो अपनी ये जो टोटली एकदम मिस्टिकल, और ये जो है ना कि वो जो शिवलिंग जो है वो पुरुष और स्त्री का मिलन का है, दिस इज ऑल ignorance. That's not the meaning of ज्योतिर्लिंग. ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। गोटे अभी जो मंदिर में जब पूजा होती है ना, तो देवी देवता की पूजा होती है, तो स्थापना जो है ना वो इससे करते हैं, डोर से करते हैं। अब डोर के अंदर से परमात्मा मूर्ति की स्थापना होती है। लेकिन शिव का जब मंदिर नया बनता है ना, तो शिव की स्थापना ऊपर से की जाती है। तो परमात्मा जो है, शिव जो है, और उसे स्वयंभू इसलिए कहते हैं, ही इज अ सेल्फ क्रिएटर। और आप किसी भी दूसरे धर्म में देखेंगे ना, तो वो ऊपर देख के खुदा के लिए भी बंदगी करते हैं, तो ऊपर देखते हैं और उनसे दुआ मांगते हैं। मतलब परमात्मा को खुदा माना क्या? खुद आने वाला। इसलिए उसे कहा जाता है खुदा, क्योंकि वो खुद आता है। अगर हम बुलाते हैं तो वो आता है, इसलिए खुदा कहा जाता है। बुद्धिस्ट धर्म में जो है, वहां पर क्या है ना, एक पत्थर होता है लाल रंग का, उसे सुख देवा कहते हैं, और उसके ऊपर वो मेडिटेट करते हैं। बुद्धा ने ये नहीं बोला कि मैं गॉड हूं, लोगों ने उसको गॉड बनाया है। महावीर ने ये नहीं कहा है। जैनिज्म में भी कहते हैं कि हमें आप शिवधाम ले जाओ। शिवधाम ले जाओ माना कि अगर आप योग तपस्या करोगे महावीर की तरह, तो उसे महावीर भगवान तो नाम लोगों ने टाइटल दिए हैं, लेकिन महावीर ने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। जैसे मोहम्मद ने नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, क्राइस्ट ने नहीं बोला मैं भगवान हूं। क्राइस्ट ने कहा आई एम अ सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज अ लाइट। एक ओंकार निराकार। None of these people claim I am a God. People made them a God. And they never claimed it. And they never look into the messages what they have spread, and they went into that, God war. It is all God war. But there is no war, because all the religion believes that God is one. तो अगर परमात्मा एक है, तो उसकी नाम एक होना चाहिए, उसका धाम एक होना चाहिए, उसकी पहचान एक होनी चाहिए। और सभी धर्म वाले मानते हैं कि इवन हमारे हिंदू धर्म वाले भी मानते हैं कि परमात्मा फॉर्मलेस है, इसीलिए सबसे ज्यादा भक्ति जो है वो शिव की भक्ति की जाती है। रावण ने किसकी भक्ति की? शिव की, राइट। इसी तरह से फिर राम ने किसकी भक्ति की रामेश्वर में? शिव की। कृष्ण ने गोपेश्वर में किसकी भक्ति की? शिव की, राइट। स्मशान में किसका मंदिर होता है? शिव जी का, राइट। तो स्मशान में आपने कभी राधा कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखा है? नहीं। राइट। क्योंकि वो शव को माना, वो जो शिव जो है वो शव के भी ऊपर है। शव नहीं है वो शिव है। शव माना क्या? बॉडी। ही इज अ फॉर्मलेस। तो शिव फॉर्मलेस है, खुदा फॉर्मलेस है। तो हर आत्मा एक न रीति से मानती है यूनिवर्सल कंसेप्ट में कि गॉड इज अ लाइट। सो नाउ लेट्स गो बियॉन्ड ऑल दिस limited physical aspect and concept of God. Now, कई लोग कहते हैं कि भगवान सब में है, कुत्ते बिल्ली में है। आप लोगों में से कितने मानते हैं भगवान सब में है? कुत्ते बिल्ली, शराब, मेरुआना, सबके अंदर भगवान, पिस्तौल में भगवान। भगवान है कौन मानता है? जरा हाथ उठाओ। ये सबके अंदर भगवान है। फिर कई लोग कहते हैं कि जिसके हमारे अंदर भगवान है। तो मैंने बोला ठीक है, तो भगवान है तो दो भगवान झगड़ा करते हैं घर में? नहीं। दो भगवान घर के अंदर झगड़ा करते हैं? तो कि नहीं बहन, कभी कभी क्या है, वो भगवान जागरूक होता है, कभी कभी शैतान जागरूक होता है। नहीं कहते, वो जागरूक हो जाता है। और भगवान भी जागरूक होता है तो शैतान भी जागरूक होता है। तो ऐसे कैसे होता है कि अंदर एक ये क्या अंदर स्विच ऑन स्विच ऑफ है? भगवान का शैतान का, भगवान का शैतान का, ऐसा स्विच ऑन स्विच होता है? लाइक व्हाट, राइट? तो हम जो बोलते हैं उसकी बातों को हम खुद कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। क्या हम भगवान के ऊपर चलते हैं?
अभी ये सब बातें क्यों पता है, ये सब मिसकंसेप्शन क्यों बढ़ गए? कई लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सारी दुनिया में जहां भी देखो भगवान है। क्योंकि दो बात, पहला है प्यार और दूसरा है डर। आपको नहीं लगता है जब आपकी पहले गर्लफ्रेंड थी उसकी याद में बैठ जाओ, अभी पहुंच भी गए होंगे अगर होगी तो, राइट? जिससे पहले प्यार हुआ था, जो आपको बहुत पसंद है, उसकी यादों में हम इंसान खो जाता है और वो सामने दिखाई देता है, मतलब क्या वो वहां पे है? नहीं है। कृष्ण को मीरा बहुत प्यार करती थी, उसने अपने पति को भी स्वीकार करने को मना कर दिया क्योंकि उसके लिए कृष्ण पति था। मीरा ने कहा कृष्ण मेरा पति है, तो क्या वो कृष्ण, अभी मीरा तो अभी होके गई है, इतनी हिस्ट्री कोई दूर नहीं है मीरा की, राइट? तो वो मीरा को प्यार था, इसलिए जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता। और दूसरी बात डर से, राइट? जब आपके बच्चे बड़े होते हैं, राइट, और आग के सामने न जाए इसके लिए आप उसको कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना, राइट? अगर आप इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है और घर पे बंदूक लेकर आता है, उसका बच्चा उस बंदूक को हाथ न लगाए, उसके लिए कुछ तो माँ बाप को डर देना पड़ता है ना। हाँ। बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता है कि इसको डर कि वो उस बंदूक को छुए नहीं। तो इसी तरह से जब लोगों ने एग्जाम्पल, आज आप देखो 150 साल पहले की बात करो, अगर कोई सिंपल गवर्नमेंट में काम करने वाला इंसान है, उसको कोई लांच देता था करप्शन के लिए, तो वो इजीली एक्सेप्ट करता था? 100-200 साल पहले अगर करप्शन के लिए कोई कहेगा कि मैं तुमको इतना 200 रुपया देता हूं, इसके ऊपर साइन कर लो, अगर संस्कार तो क्या कहेगा? नहीं बाबा, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी, राइट? यस। लेकिन आज लोग क्या बोलते हैं? अरे बाबा, अगर मैंने थोड़ी ऊपर की कमाई नहीं की तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे अच्छी कॉलेज में जाएंगे? आप देख रहे हैं शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा हो गया है। पहले डर था, अब डर खत्म हो गया है। तो डर की वजह से ये दिखा दिया कि भगवान सब जगह पे है, डरो, लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहा है। दैट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, राइट? कि वो परमात्मा को एक डर की वजह से लोग या तो डर से रहते कि भगवान नाराज हो जाएंगे, हमारे ऊपर उसकी अकृपा हो जाएगी, श्राप लग जाएगा, इसलिए भगवान को याद करना है। भगवान हमें बैठ के देखता है, वो हमें सजा देता है, इसलिए याद करना है, या तो प्यार से याद करना है। तो इसलिए ये सारे कंसेप्ट भगवान के बारे में दुनिया में पहुंच गए हैं। क्या परमात्मा सब नाम रूप से न्यारा है? क्या वो है ही नहीं, फॉर्मलेस ही नहीं है? देखो आप ये पिक्चर देख रहे हो, राइट? आप भगवान में नहीं मानते, आप हवा में मानते हो। हवा है कि नहीं है? है। अगर आपको हवा को ड्रॉ करने को दो करो तो आप ड्राइंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे आपको कोई कहे कि बहुत हवा चल रही है तो आप उसका ड्राइंग नहीं कर सकते हो? हवा का नहीं कर सकते, बट पत्ते उड़ रहे हैं उसका कर सकते हैं। पत्ते उड़ रहे हैं, तो अगर हवा चल रही है तो पत्ते उड़ने का एहसास हमें ये एहसास कराता है कि हवा है। समुद्र किनारे जाते हो, बैठते हो, तो कहते हो कि मुझे ठंडी ठंडी हवा दो, चलो हवा चालू करो, ऐसा बोलते हो? नहीं। हाँ, नहीं बोलते हो ना। खड़े होते हो और महसूस करते हैं, उसका मतलब समुद्र के पास हवा है, समुद्र के पास ठंडक है नहीं है? है? पता नहीं है, पढ़ो, आप खुद फिगर आउट करना। तो जैसे इस चित्र में दिखाया है कि पत्ते हिलते हैं तो हवा का होता है, और अगर वो हवा जोर में चलती है तो तूफान का भी हम पिक्चर बना सकते हैं। तो कुछ तो फॉर्म होता है ना, किसी भी चीज का कुछ तो फॉर्म होता है। तो परमात्मा की जो फॉर्म है, इट्स अ लाइट, इट्स अ यूनिवर्सल लाइट। तो ब्रह्मा कुमारी में जब गॉड की एनालॉजी दी जाती है तो हम भी किसी भी बॉडी फॉर्म में परमात्मा को याद नहीं करते हैं। वो मैं क्यों नहीं करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं करते हैं। तो जैसे बच्चा होता है वैसा बाप होता है। अगर आप बच्चे को देखो,
पुरुष का शरीर देखो और उसके पिता का शरीर देखो तो छोटे ऑर्गन्स हो गए, लेकिन फॉर्म तो एक होता है ना। हाँ जी, होता है फॉर्म एक, यस। यहाँ पे देखो, ये पिक्चर को देखो, कुत्तों के बच्चे जो छोटे छोटे कुत्ते बच्चे हैं, और उस बड़ा वाला कुत्ता है, उसका फॉर्म सेम है ना। हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, उसका फॉर्म लाइक बॉडी फॉर्म सेम, राइट? यस, हाँ हाँ जी। साइज छोटा बट सेम, बड़ा साइज है, फॉर्म सेम, राइट। तो इसी तरह से अगर गाय का बछड़ा है तो उसके पिता या उसकी माँ जो है वो गाय दिखती है। पुरुष बेटा होता है तो उसका बच्चा पुरुष लगता है। सेम, यू अंडरस्टैंडिंग द एनालॉजी, राइट? व्हाट आई मीन। तो अगर आत्मा लाइट है तो परमात्मा क्या होगा? लाइट। If soul is energy, then what is God? Energy. Right? So God is also energy. Now this is a cosmology जो मैं आपको बता रही थी। So वो जो साइंटिस्ट थी, लास्ट वीक में जो मैंने सेमिनार किया था, उसके अंदर उसने कहा था कि this is one of, I have lot of slides. I just wanted to give you the one concept of the physics, because all human beings have one or the other way, we all are the part of the physics, right? हमारे अंदर एक physics काम करता है, तो we are a particle of the physics. Physics means energy, physics means body, everything comes in the physics. The gravitation force, everything. So for anthropometric reasoning to make sense, we have to assume that the multiverse really exists, even though we have not seen it. Reasoning is scientific? Yes. It has consistently been the most fruitful concept in the cosmology. It explains the property of Earth, solar system, galaxy, explaining the universe is the next logical step. तो ये जो पूरा कंसेप्ट जो वो 2 घंटे का जो सेमिनार थे ना, तो व्हाट आई टुक इट आउट, क्योंकि वो सारा सब कुछ दिखा रहे थे कि इस प्रकार की गैलेक्सी में ये जो फिजिकल और गैस और उस प्रकार की जो एनर्जी फॉर्म हुई है, एक ऐसे लेवल की एनर्जी है विच इज वेरी पावरफुल, एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक फिजिकल एनर्जी, वी गो टू दैट लेवल। जब हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे जाती है तो वो जो पावरफुल एनर्जी जो है उसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे हम सूरज की गर्मी को फील कर सकते हैं और हवा को फील कर सकते हैं समुद्र किनारे। घर पे बैठ के आपको समुद्र की हवा फील होती है? घर पे बैठ के आपको समुद्र की हवा फील हो जाती है? नहीं। तो इसी तरह से अगर समुद्र की हवा को फील करना है तो समुद्र किनारे जाना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर हमारी अल्टीमेट एनर्जी को महसूस करना है तो हमें उस कॉस्मिक पावर के साथ उस कॉस्मिक लेवल पे अपनी एनर्जी को ले जाना पड़ता है। And that energy, even science says it, that inflation is the closest thing that physics has to do with the God. And now this is a science. This is not something mythological, whatever. You know what I mean? This is science what is saying. और वो concept को वो लोग कहते हैं inflation. It is generic and it's responsible for both multiverse and for everything in our universe. And it has a creator, and that is why we all are here. So that called the physics and scientific reason of God. So bottom line, we are all connected and interconnected with the cosmic energy, which is a powerful energy. उसको नाम कुछ भी दो, वो formless है। परमात्मा न he है, न she है, न it है। It's neither a he or a she or a it. It is just a light. It just exists. It's just there. जैसे समुद्र वहां पर है, you just go and enjoy it. So God is there, just you go and enjoy the company.
तो इस मेडिटेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी टेक यू टू दैट डिमेंशन ऑफ दैट कॉस्मिक पावर, दैट यूनिवर्सल एनर्जी, वो जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है उससे हम अपने आप को कनेक्ट करने के लिए उस डिमेंशन में जाने के कॉन्शियस एफर्ट्स करते हैं. एंड इट इज अ स्टेप बाय स्टेप, बट यू फील इट बिकॉज दैट्स माई एक्सपीरियंस. आई नेवर बिलीव गॉड इन एनी फिजिकल फॉर्म. मैंने कभी बचपन से मैं नहीं मानती थी कि परमात्मा जो है एक फिजिकल बॉडी के फॉर्म में पैक है. ही इज बियॉन्ड, कि एनर्जी इज there to experience. So it's a very vast universe के साथ, cosmos energy के साथ हमें connect करना है. तो एक limited consciousness और limited thought process के साथ हम उस level तक नहीं पहुंच सकते हैं. इसलिए परमात्मा हमें क्या करता है, वो हमारी limitedness को limitlessness में ले जाते हैं. limitedness को limitlessness में ले जाते हैं. And then we start feeling that energy connected to me, and that's what we are going to do in meditation. तो परमात्मा निराकार है, वो point of light है. जैसे आत्मा eternal है, eternal means what? It is ever existed and it's going to exist no matter what, because it's an energy. तो परमात्मा भी energy है, it is going to exist everywhere, like all the time. और उसके गुण He is a bestower of love, God is. और किसी भी भगवान, किसी भी धर्म के भगवान की बातों को सुनो या किसी के भी बातों को सुनो, we are looking for somebody who is altruistic, loving and pure. No matter what, हम भगवान को माने या ना माने, क्या हम दूसरे लोगों में ये नहीं ढूंढते हैं? भगवान को भूल जाओ, दूसरों में क्या ढूंढते हो? प्यार, सिर्फ प्यार नहीं, निस्वार्थ प्यार. सिर्फ प्यार चाहिए या निस्वार्थ प्यार चाहिए? स्वार्थ वाला प्यार चाहिए या निस्वार्थ वाला प्यार चाहिए? मतलब की जिंदगी चाहिए, मतलब के रिश्ते चाहिए या बेमतलब का रिश्ता चाहिए? निस्वार्थ वाला प्यार चाहिए, है ना? बेमतलब का तो नहीं, बेमतलब का नहीं, हमें मतलब वाला तो चाहिए नहीं. तो निस्वार्थ का तो कहीं मिलता है? आपने ढूंढा दुनिया में, मिला कहीं पर? नहीं मिला. नहीं. दुनिया में ढूंढा, निस्वार्थ प्यार ढूंढने की कोशिश की, आपको कोई सिर्फ आपको इसलिए आपको प्यार करता है, कोई लेना देना नहीं, ऐसा कोई प्यार नहीं करता. हम किसी नहीं. हम भी नहीं करते. तो ये दूसरे डिमेंशन पे हमें ले जाता है, वेयर यू एक्सेप्ट योरसेल्फ. हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और सामने वाला भी हमें अपने ही स्वरूप में स्वीकार करता है. एंड देन there is no condition. Unconditional love means what? There is no condition of exchange of energy, right? And that's what is called God. And uska naam God hai. Eventually it is a connection of the energy. Now where does he live? So he lives where we live, right? जब तक बच्चे आजकल 18 साल की उम्र में घर के बाहर नहीं जाते, तो रहते किसके घर पे है? माँ पिता के, पेरेंट्स के घर पे. पेरेंट्स के घर पे रहते हैं ना. 18 साल के नहीं हो जाते, किक आउट नहीं हो जाते तब तक, राइट? यस. आज की दुनिया में तो जहां से मैं आई हूँ वहीं से परमात्मा भी आए, परमात्मा भी वहीं पे रहते हैं. वो है कि गॉड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड दैट सुप्रीम एनर्जी? ही डजंट कम इनटू द लिमिटेडनेस. वो शरीर की सीमा के अंदर आते नहीं है. वो परमात्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न उसको दुख होता है, न उसको मान होता है, न अपमान होता है. ये सब टेंट्रम और ड्रामा से वो फ्री है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप मूवी देखते हैं, कभी कभी तो मूवी देखी होगी, राइट? हाँ, तो कभी कभी, अभी आजकल तो अलग बात है, लेकिन आप मोस्टली जब पुरानी अगर 70-80s की मूवी देखेंगे ना, तो ऐसा होता है. क्लाइमेक्स के सीन पे क्या होता है? डिशम डिशम होता है. वो हीरो आता है, हीरोइन को छुड़ाता है और उसके माँ बाप को छुड़ाता है. दैट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी, राइट? बॉटम लाइन, लास्ट का क्लाइमेक्स सीन तो ऐसा ही होता है, राइट? तो वो हीरो छुड़ाता कैसे है? खुद फ्री होगा तो छुड़ाएगा ना. खुद जो फ्री होता है वो दूसरों को बंधन से छुड़ाएगा ना. मैं भी बंधी हुई हूँ, आप भी बंधे हुए हो, तो मैं आपको
तो इसी तरह से if we want to be free, now you tell me this, do you want to be free from sorrow? Yes or no? Yes. Free from your anxiety and question marks? Yes. Right? Free from confusions? Yes. Of course. Who can take you there? Who knows how to be free, correct? Yeah. So that's what is God's connection with me. कि कल मैं आपको बताऊंगी कि उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप परमात्मा के साथ कैसे करते हैं, और या उस एनर्जी के साथ फॉरगेट अबाउट परमात्मा, गॉड, ये सब भूल जाओ, नाम के बाहर की बात जाओ, वो कॉस्मिक की जो फिजिकल गैलेक्सी के अंदर या जो कॉस्मिक पावर के अंदर एक यूनिवर्सल पावरफुल एनर्जी है, उसके साथ मुझे कनेक्ट कैसे करना है, वो कैसे मुझे फील होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि समुद्र किनारे पर जाते हैं और हवा फील होती है, जैसे परमात्मा की शक्तियां फील कैसे होती है वो आपको पता चलेगा। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताती हूँ कि मैं खुद जब भी मैंने ये ज्ञान नहीं लिया था तो मैं काफी गॉड के बारे में कंफ्यूज थी और खुद जो है ना वो बहुत ही ड्रेन फील करती थी और बहुत ही कंफ्यूज फील करती थी, बहुत दुखी फील करती थी। अभी मैं भगवान के मंदिरों में जाती थी, मैं मेडिटेशन करती थी, मैं अलग अलग स्वामी विवेकानंद में गई हूँ, ओशो में गई हूँ, इस्कॉन में गई हूँ, आप बोलो सब जगह पे गई हूँ। ये सब फिनिश किया मैंने 17 साल की उम्र में। 18-19 साल में तो मैं ब्रह्मा कुमारी में आ गई हूँ। आई वॉज जस्ट 18 और 19 ईयर ओल्ड। तो उसके पहले ये सब करती थी। मेरे फ्रेंड्स जो है वो पार्टी में जाते थे, मैं आश्रमों में घूमती थी। 15 साल की उम्र मैं बॉम्बे के अंदर वो वहां पे खार में वो आश्रम है स्वामी विवेकानंद का, वहां पर जाती थी। फिर सांता क्रूज में योग का आश्रम है, वहां पर जाती थी। बॉम्बे में रहती थी लेकिन ऐसे ऐसे ढूंढती थी, राइट। लेकिन मेरा स्वभाव है ना वो ठीक नहीं लगता था मुझे लगता था कि मैं इतना भगवान को याद कर रही हूँ, मेरा स्वभाव तो अच्छा होना चाहिए। आई शुड फील सम चेंज विद इन मी, आई शुड फील दैट पीस, राइट। तो वो नहीं होता था। फिर मुझे जब ये इंट्रोड्यूस कराया गया, राजयोग इंट्रोड्यूस कराया गया, तो मैंने ट्राई किया और मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल और बहुत ही स्केप्टिकल लड़की थी। तो आई वुडंट बाय व्हाटएवर समबडी सेड एंड मेनी ऑफ यू वोंट बाय व्हाटएवर आई सेड। सो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, आप 6 महीना ट्राई करो। 6 महीना में अगर आपको कुछ भी फर्क ना लगे ना, छोड़ देना, लेकिन 6 महीना ट्राई करो। 6 months you try and see if it is working or making any changes in you or not. If it doesn't work, this is not for you. How about that plan? Make sense? Yes. Right? क्योंकि जैसे उस दिन मैंने आपको कहा लास्ट सेशन में कि आपके ब्रेन में जो न्यूरल प्लास्टिसिटी में जो नए न्यूरॉन्स बिल्ड करना है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। एटलीस्ट इट टेक्स 6 weeks, but that 6 weeks continuously। और उतना तो टाइम नहीं है ना, आप इतना टाइम तो नहीं बैठते हैं, अभी तो सिर्फ वीकेंड में बैठते हैं। तो 6 weeks is equal to 6 months समझ लो आप, राइट। तो 6 weeks की जगह पे 6 months समझ लो। उसके अंदर अगर आपको चेंज महसूस होता है, यूनिवर्सल एनर्जी का टच फील होता है, then you believe it, otherwise best of luck, you find your own way, but be patient। ये कोर्स खत्म करो, ऐसा नहीं कि कल शो अप नहीं हो जाना, ओके। ट्राई करना, देखो चलता है तो अच्छा है ना, राइट। तो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बल्ले बल्ले, नो प्रॉब्लम, राइट, कोई बात नहीं। हाँ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ओके। क्वेश्चन, अदरवाइज आई गो नेक्स्ट टू द मेडिटेशन। No question? Oh my God, I did pretty good now. I have a question. Yeah, बोलो। अगर जब हम खुद मेडिटेट करें, how can we try do the same thing? जैसे what can we tell ourselves to get into the same mode? जैसे आप कराती हैं, हम देखो पहले आप क्या करो, जब आपको अपने आप करना है ना, तो फर्स्ट थिंग है ना, जैसे कि
वेरी सूदिंग। आप है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ यूट्यूब के अंदर आप सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, उस एनर्जी को रिलीज करने वाला म्यूजिक बजाओ। वो साइकोलॉजिकल का म्यूजिक होता है। ओके। वो म्यूजिक बजाओ जो आपको हेल्प करेगा आपका सेरोटोनिन जो है डिस्क्रीट करने के लिए म्यूजिक थेरेपी में। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द म्यूजिक थेरेपी, और फिर सेल्फ अफर्मेशन में मैं आपको एक विजुअल देती हूँ। वो म्यूजिक में पहले सिर्फ 10 मिनट, डोंट ट्राई टू मच, ओनली 10 मिनट्स। और सबसे पहले क्या होता है कि हम रात को सो जाते हैं, तो रात को सो जाने के पहले ये करो 10 मिनट, और जैसे ही ये करो आप सीधे सो जाओ, उसके बाद और कोई एक्टिविटी नहीं करो। ये मेरा सजेशन है। वो म्यूजिक शुरू करो और अपने यहाँ पे ब्रेन के, जो मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर, उसकी एनर्जी को आप सारे यहाँ पे पूरे बाल के एक बाल के अंदर वो जो पावर जो है वो आप डिस्क्रीट होते हुए फील करो। You just have to be into that zone with that music. Just do this much. Okay? And then, पता है आपने पंचक्रिया किया है? How many of you did the पंचक्रिया in Ayurveda? पंचक्रिया किया? कभी लाइफ में करना। It's amazing experience. मैं लास्ट ईयर जब भी अफ्रीका गई थी, तो I had time, तो मैं वहां पर गई, and ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसे फील हुआ कि न्यू कमर के लिए दिस इज अ वेरी गुड एनालॉजी। तो वो क्या करते हैं कि आप सो जाते हैं, रिलैक्स होके सो जाते हैं, और आपके यहाँ पर ये जो है ना, आपका जो थर्ड आई है ना, वहां पे वो लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो ऑयल ड्रॉप करते हैं। करेक्ट? हाँ, करा है वो मैंने किया है ना। तो वो जब वो ड्रॉप होता है ना, अगर आप टोटल साइलेंस में है ना, तो यू फील कि आपकी हर एक नस से अंदर से वो ऑयल नीचे जा रहा है, और वो जो ऑयल जो नीचे जा रहा है वो नीचे टपक रहा है। एंड दैट मोमेंट आई रियली फेल्ट, बिकॉज मैं तो मेडिटेशन साथ में करती थी, आई कुड रियली फील दैट इट्स जस्ट rushingly it is taking out all of my toxin out of my head. तो ये विजुअलाइजेशन तो ये विजुअलाइजेशन के साथ आप पहले 10 मिनट करो। ये विजुअलाइजेशन के साथ आप पहले करो, और फिर अपनी पूरे बॉडी को रिलैक्स करके, उसके अंदर क्या होगा मैं आपको बोलती हूँ। उस कॉन्शियसनेस में जब जाते हो तो स्लीप के अंदर ये चारों कॉन्शियसनेस के स्टेप आते हैं। सबसे पहले आप उस कॉन्शियसनेस में सब कॉन्शियस में जाएंगे, सब कॉन्शियसनेस में डेटा फीड करेंगे, सब कॉन्शियसनेस में आपका डेटा फीड हो गया रिलैक्सेशन का। तो वो सब कॉन्शियस का रिलैक्स फिर 2 घंटे के बाद, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 12 बजे तक वो सब कॉन्शियस में जाएगा, 12 से लेकर रात को 2 बजे तक वो अनकॉन्शियस में जाएगा, और 2 बजे के 2 से 3 के बीच में 20 मिनट्स का गैप है, वो सुप्रा कॉन्शियस में जाएगा, और वो सुप्रा कॉन्शियस में धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करना सीख जाएगा। एंड देन व्हेन यू गेट अप, फर्स्ट थिंग यू डू इज दिस अगेन। फिर क्या होता है, सुप्रा कॉन्शियसनेस से अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस से सब कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस में से फिर ग्रॉस कॉन्शियसनेस में आता है, सिर्फ कॉन्शियसनेस में आता है। और इसीलिए आप देखेंगे ना, आपको सपने आते हैं ना 4:30 से 5:30 के बीच में आते हैं सपने ज्यादा। हाँ सही है। 4:30, 5:30, 6 बजे। आप 5 बजे के बाद आप जो कॉन्शियसनेस में होते हैं ना, सब कॉन्शियसनेस में होते हैं, वो नींद नहीं होती है, आप सिर्फ वो नींद के इल्यूजन में स्विम करते हैं, स्विम कर रहे हैं। हाँ इल्यूजन में स्विमिंग होता है। तभी तो वो धोखा देता है कि उठ गए पर नहीं उठे। तो वो सब कॉन्शियसनेस के अंदर क्या होता है कि एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा होता है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग यू डू दिस सेम थिंग, टर्न ऑन द म्यूजिक, बेड के ऊपर ही, बेड से जाओ ही नहीं, डोंट स्टेप योर फुट डाउन द बेड इफ यू रियली इंटरेस्टेड। म्यूजिक चालू करो,
आत्मा पूरी बॉडी को क्लींस कर रही है। सारी रात 8 घंटा, आपको भी अनुभव है, रात को 8 घंटा उठने के बाद बोलते हैं आई एम टायर्ड। होता है, बहुत होता है। अभी रात को फिर 8 घंटे बिस्तर में किया क्या? काम तो नहीं कर नहीं किया, लेकिन I don't feel energetic. You don't feel energetic because your subconscious mind was active 8 hours. Yeah. And you have to shut down your subconscious mind so that you help that subconscious mind to go in unconsciousness and supraconsciousness. Right. And this treatment is going to help you. Yeah. Okay. Or that's how your sleep is going to get stronger and healthier, and that's how you are going to feel again rejuvenated. So this is not God or blah da 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 da. This is proven science. Yeah. But this science वाले जो है वो आपके पास ये नहीं करा पाते हैं, क्योंकि ये साइंस के बाहर के मेटाफोर की बातें हैं, और वो कैसे ट्रिगर करना है वो आप अनुभव से करते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये सारा सब कुछ जब मैंने किया, मैं 7 दिन के कोर्स के बाद रोज 2 बजे उठती थी, and I used to inject myself with that universal energy because I wanted to go that universal energy deep down myself to transform my typical mundane Indian girl thought process. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी को बुरा लगेगा, पापा को बुरा लगेगा, मेरी फ्रेंड को बुरा लगेगा, डा 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 डा, वो ड्रामेटिक गर्ल से बाहर आना है मेरे को। आप जो बता रहे हैं ना, वो ड्रामे से बाहर आने के लिए हमें ये कॉन्शियस एफर्ट्स करना, and then you become mentally strong personality. This is how you become mentally strong. You can be with yourself for a longer period of time. Oh, okay. Michelle, I have a question, Michelle. Yes. अफर्मेशन का सबसे अच्छा समय कब होता है? और अफर्मेशन जो संकल्प हम लोग करते हैं, जैसे संकल्प से सिद्धि वाला जो अफर्मेशन होता है, अफर्मेशन और मेडिटेशन दोनों साथ साथ होते हैं कि ये दोनों अलग अलग होने चाहिए? और अफर्मेशन का बेस्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए? अफर्मेशन का बेस्ट टाइमिंग है as soon as you open your eyes. Okay. मैं आपको ये 4 गोली देती हूँ, देखो नेक्स्ट वीक तक काम करती है कि नहीं. As soon as you open your eyes. Right. I am a blessed soul. I am a blessed soul. Okay. I am very fortunate soul. I'm very fortunate soul. Okay. I am a content soul. I'm a content soul. Okay. And I am a peaceful soul. अभी ये 4 अफर्मेशन से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. ये 4 अफर्मेशन ही क्यों? तो पहले जो है कि अपने आप को जब ये 3 बात, ऊपर की जो 3 बात है कि आई एम अ कंटेंट सोल, तो क्या होगा कि इनर कॉन्शियस फाइट जो है वो धीरे 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 एनर्जी रिजॉल्व होती जाएगी. ओके. एंड देन यू कैन गो टू द फर्दर स्टेप, आई एम अ पीसफुल सोल. और पीस की जो एनर्जी जो ब्रेन केमिकल्स जो रिलीज करती है, दैट गेट्स यू इनटू द क्लियर थिंकिंग. ओके. एंड दैट क्लियर थिंकिंग will going to allow you to connect to the another dimension, which is a subtle dimension. So we are going to climb first is this physical dimension, then to subtle dimension, and then to the supra dimension, which is called silence dimension, complete silence and complete mukti, complete nirvana. और वो क्यों करना है? जीना इसी शरीर में है, लेकिन साधारण नहीं जीना है, कुछ नया जीना है, कुछ डिफरेंट जीना है, कुछ इंडिपेंडेंट जीना है. ओके. इमोशनल डिपेंडेंसी के बिना जीना है. दूसरों को भले हम सहारा दे,
लेकिन हम सहारा ढूंढते नहीं फिरे, because we know where to connect if I need something, and that's why you need to know this lesson. आपके पास सेल फोन होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? चार्ज करना पड़ेगा। शराब पीने जाएंगे? Never. नहीं ना? It will make it worse. Oh my God, I'm so tired. Let's have a drink. Yeah, that's how the energy is going to flow into you. No way. No way, right? That's where you are going to drain it further down, right? Yeah. So where the energy is coming to you, where the energy is coming to the soul, and that is a supreme soul. That's the source. Right. और क्या आपको लगता है कि ये सेल फोन लगाते हैं तो बीट के अंदर से आती थोड़ी है, वॉल के अंदर से एनर्जी आती है? Right. नहीं। Why? पावर हाउस से। Yes. तो पावर हाउस से मेरा कनेक्शन लगना माना सुप्रीम सोल के साथ मेरा कनेक्शन लगना। आई कैन नॉट रिजेक्ट। मैं अपने बारी दरवाजे बंद कर दूं और कहूं कि सूरज की रोशनी मेरे घर में आए और उजाला हो, नहीं होगा। सही बात। तो परमात्मा के बिना आपको ऐसा फील हो कि मैं पावरफुल फील करूंगा, नॉट गोइंग टू हैपन। Okay. So, Shalban, ये affirmations, how many times do we have to do? Like each sentence, जैसे आपने कहा कि I am blessed soul. So, like मैंने सिस्टर शिवानी को सुना है, सूरज भाई को भी सुना है, तो वो लोग कभी बोलते हैं कि 3 बार करिए, कभी बोलते हैं 5 बार करिए। सूरज भाई ने कहा कभी 7 बार करिए आप एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस को। So, how many times do we have to do that? भाई आप करो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अनुभव बनो वो इम्पोर्टेंट है। तो हम ये करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितना करना है। इट इज 12 o'clock, हम 10 मिनट तक करते हैं। मैंने आपको 10 मिनट बोला ना? हम 10 मिनट तक कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। ओके। मुझे आपसे बात करनी है। किससे बात करनी है? मुझसे बात करनी है? कुछ हाँ जी। मैं आपको यही बोल रही थी, जैसे आप बोलते हैं मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत तीर्थ घूमी हूँ, बहुत पाठ पूजा की है, बहुत भला करती हूँ, बट मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे नींद नहीं आती है। कुछ ऐसी छोटी सी बात होती है जो नींद में दिमाग में आती है और वो मतलब मैं सो नहीं पाती हूँ। एक कहते हैं ना शांति की नींद। तो रुपिंदर बहन, अभी मैंने आपको ये बहन का तो मैं हाँ जी मैं सुन रही हूँ, वो करने की कोशिश भी कर रही हूँ। एक हफ्ते में काफी चेंजेस आए, बट अभी बहुत जरूरत है। मैंने आपको कितने महीने का टाइम दिया? 6 महीने का। 6 months। आप 6 महीने के बाद यही सवाल लेके मेरे पास आना। ठीक है। तो वैशाली बहन, अफर्मेशन और मेडिटेशन साथ साथ होता है कि अफर्मेशन जैसे आपने कहा कि जब बेड पे नींद खुले तो पहले अफर्मेशन करें, फिर उसके बाद एक जो जगह रहा जहाँ पे रोज हम लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन फिर वो सेपरेट हो गया एक तरह से। इट इज अफर्मेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, इज इट? इट इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ मेडिटेशन। तो कैसे करें? वो बता रही हूँ ना, बोला ना, बता रही हूँ आपको। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव करा रही हूँ कि कैसे आपको 10 मिनट निकालने हैं। ओके। और आपकी सब, मैंने बोला 6 महीना आप मुझे दो, आपके काफी जो रिजॉल्व हो जाएंगे, काफी इश्यूज जो है वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे और काफी आपको इसके अंदर प्रोग्रेस दिखाई देगा। बाकायदा डॉक्टर ने दी हुई दवाई को खाना, ठीक है? सिट रिलैक्स। अभी मैं आपको उसी जर्नी में लेकर जाती हूँ जहां पर जैसे कि आप रात को सोने वाले हो। ओके, सिट रिलैक्स। आप में से कई के लिए तो ऑलरेडी रात हो चुकी है। तो स्वयं को देखिए कि मैं अपने बेड पर हूं, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन मेरे सोने का स्थान।
मैं इस शरीर रूपी कपड़ों में लिपटी हुई, छुपी हुई एक लाइट हूं। अब नेक्स्ट 20 सेकंड के लिए I is equal to light। एक बहुत शक्तिशाली लाइट के स्वरूप में खुद को मर्ज रूप में देखो। 20 seconds, just look at your inner light. Just for 20 seconds. Keep focusing on your light. Hold it as long as you can. Hold the image of light. And see what this light is doing inside you. I am peaceful light, and I radiate my light. Look at your image of peace within yourself. I am fortunate light. मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। और भाग्य का सूर्य मेरे मस्तक पर चमक रहा है। मैं लकी सितारा हूँ। और इस सितारे की चमक मुझ में प्रवाहित हो रही है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं। मैं फुल स्टॉप के स्वरूप में स्वयं को देखती हूँ।
मैं यूनिवर्स के उस एनर्जी से कनेक्टेड हूँ जिसकी प्रकाश की किरणें मेरी लाइट से जुड़ी हुई है। I feel connected to the universal cosmic power, and that current is flowing within me. I feel that current within me. Be in this powerful exchange of energy. So now you understood? Well, yes. बहुत अच्छा लगा. Come into the light where I am. Yeah. Right? So that's how you feel when God calls you, like that universal energy calls you. You come into that light so that you can see yourself very well. Yeah. Go into that dimension of God. Okay, we can call it an afternoon and wish you a very beautiful day. Any questions? Thank you so much, Vaishali Bhan. Please don't forget to share the video of today's session. No, I am going to share it. It's going today for the क्योंकि मैं YouTube में डालती हूँ ना तो मुझे इंडिया भेजना पड़ता है, फिर वो एडिटिंग करते हैं. आपको वो अच्छा लगा लास्ट 2 वीक्स के जो? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था. मैंने देखा. बहुत अच्छा. It was really nice. मैंने पहला वाला दिन का थोड़ा मिस किया था इसलिए I watched the whole thing again. मुझे बहुत अच्छा लगा. या तो हम लोग वो इसीलिए वो आप देखेंगे ना तो प्रोफेशनल टच दिया है कि so that you can feel. जी. So it takes couple of days, लेकिन मैं 1-2 दिन में दोनों वीडियो साथ में पोस्ट करूँगा. I have one more question, Vaishali Bhan. कभी कुछ अगर आपसे बात करना हो, कुछ पूछना हो तो can I call you? Yeah, definitely. आप मुझे पहले टेक्स्ट करना क्योंकि अगर मैं middle of the work होंगी या something. Right. I understand that. Yeah, sure. I will probably try to call you, like after your work is done or whatever, whenever it's convenient to you. Yeah, definitely. Thank you so much, Vaishali. Thank you, Vaishali Bhan. Thank you. Yes. आपने अभी मेडिटेशन कराया, एक्सरसाइज करते हैं बट दिमाग घूमता रहता है. ये एक ही ये शब्द है ना, आप डिक्शनरी में से आज के बाद निकाल दो. आप ये बोलना, आप जब भी बोले वैशाली बहन, जब भी आप मेडिटेशन कराते हैं ना तो मेरे अंदर बस लाइट ही लाइट दिखती है. मुझे जो फील हुआ मैंने आपसे शेयर. नहीं आप नहीं फील हुआ ना, मुझे वो निकालना है. अगर टाइट कपड़े निकालने हैं तो लूज कपड़े को कैसे पहनना है वो सीखना है. तो पहले लूज कपड़े पहनना सीख लेते हैं कि लूज कैसे फील होता है, राइट. तो वो उसको टाइटनेस से पकड़. वैशाली बहन मेरे को वही दिखता है नहीं. वैशाली बहन अभी मेरे को ये दिखने लगा है. आप देखो हमारे अंदर ना बच्चा होता है. रुपिंदर बहन आप बहुत ही मासूम बच्चे जैसी हो. तो आप अपने अंदर के मासूम बच्चे को बताओ कि तेरा सब कुछ हील हो रहा है, तुझे अभी बहुत शांति से नींद आ रही है.
राइट। जब भी और आगे के होंगे ना, आगे के सेशन होंगे ना, तो मैं आपको परमात्मा की गोदी में कैसे सोते हैं वो सिखा दूंगी। फिर आपको इतनी मीठी नींद आएगी कि आप वैशाली बहन को भूल जाएंगी। ठीक है, गुरु। क्वेश्चन। हाँ बोलो। अच्छा, सो समझो सुबह को 10 मिनट affirmations followed by 20 minutes meditation. Thank you. या तो आप क्या करना है कि जो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी ना, वो ही प्ले करना है इनिशियली, इफ इट हेल्प्स। अच्छा, अभी तो मेरा जो वीडियोस पोस्ट हो जाएंगे ना, वो आपके ट्यूसडे मॉर्निंग तक मैं 100% ट्राई करूंगी कि पहुंच जाए, आपका पोस्ट हो जाए। तो फिर आप उसी को प्रैक्टिस करो। इनिशियली आपको करना पड़ेगा until you get on your own feet. बराबर। Thank you, Vishnu. Om Shanti. Can you share that music you said? वो meditation वाला म्यूजिक जो आपने कहा था, serotonin and the one that goes to mind, you know. Yeah. I'll send it right now. Okay, thank you. Thank you, Didi. Thank you. Om Shanti. Om Shanti, Didi. Thank you. Om Shanti.